वेरी मच आपने एंड इट्स अ ग्रेट डील। यस सर, यस सर। हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड राजेश यादव सर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और आज उनकी टीम में आकर के बात करना मेरे लिए एक ऑनर से कम नहीं है। तो थैंक यू सो मच राजेश सर। उनकी जो विनम्रता है, मतलब कहते हैं कि सक्सेस होने के साथ इंसान बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत सारे तरीके से चेंज होता रहता है, लेकिन अगर मैं बोलूं सक्सेस के मामले में तो उनसे बड़ी सोच शायद किसी की नहीं देखी। और अगर डाउन टू अर्थ होने की बात करूं तो राजेश सर के पद चिन्हों पर मैं हमेशा जीवन भर चलना चाहूंगा। एकदम सही सर, एकदम डाउन टू अर्थ इंसान सर, हमारे ग्रेट अपलाइन। और सुनील सागवेकर सर, मैं प्रणाम करता हूं आपको, और हमारे रिस्पेक्टेड ITCs नरेंद्र पंडित जी बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, गणेश चोपारकर जी, ब्रिजेश मिश्रा जी, सब लोग, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज हम एक दोस्ती भरे माहौल में यहाँ बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हमें जब मिश्रा जी का आमंत्रण मिला तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें ऐसे लोगों के बीच जाने का मौका मिलेगा जो हमारे अच्छे मित्र भी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच आकर। सोनू राय जी और हमारे सोपारकर जी एक CTC रैंक पर थे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे कुछ लिस्ट एन पांडे सर गुजरात से, सर बहुत बहुत प्रणाम, आप हमारे लिए बड़े सम्मानित हैं। और धर्मेश शुक्ला जी, अनिल शुक्ला जी, अमित कुमार शर्मा जी, और सोनू राय जी, और शरद कुमार सोनी जी NTC। शरद जी, आप बोल रहे थे कि झांसी में हम लोग मिले थे। हाँ, वो आपने मूवमेंट याद दिला दिया कि एक जमाने में हम लोग हॉल में भर के मिलते थे लोगों को, और आज हम लोग ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन पे इंसान का एटीट्यूड अगर सही हो तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड लाइफ को जी सकता है। तो मैं सबको, जितने भी लोग हैं और जितने भी STCs, RTCs एंड ऑल द टॉप लीडर्स, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रणाम करता हूं। और मैं अब शुरू करने जा रहा हूं अपना सेशन डायरेक्टली, बिकॉज हम इसमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए हमको। तो नाउ आई वुड लाइक टू डाइव इनटू द ट्रेनिंग सेशन, राइट। सो फर्स्ट वंस अगेन मैं चाहूंगा कि हम आगे जो भी बात करेंगे आपका पूरा फोकस यहाँ पर रहे। हालांकि बबलू सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, और उसके बाद हम लोग आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग YouTube में वॉच कर रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। और आप इस चैनल को फॉलो करिए, जहां पर भी आप इसको वॉच कर रहे हैं, लगातार इसमें आपको ऐसे कंटेंट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड लेट्स बिगिन द टुडे सेशन। अब आप जा सकते हैं। ओके, बाहर से बोल देना, आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ओके, सो हमारी स्टाफ के लोग थे जो ये सब अरेंज करते हैं, तो मैंने उनको कहा कि अब आप जाइए, अब हम और आप मिल गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली टेक्निकल। कि हम लोग भाई इतने टेक्निकल नहीं है, तो मैं लोगों को बुला लेता हूं कि सारा सेटअप पहले करके जाओ। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं क्या? प्लीज सर। हाँ सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, कुछ लोग एक्टिव रहिएगा। मैं बीच बीच में अगर कोई चीजें पूछूंगा या कभी साउंड का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि स्क्रीन अब विजिबल है यहाँ पर। सोनू जी विजिबल है? हाँ, दिख रहा है। ओके, सो मैं वंस अगेन प्रणाम करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं दुर्गेश त्रिपाठी, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर माई लाइफस्टाइल में एंड हार्वेस्ट में कंसल्टेंट डायरेक्टर के रूप में सेवाएं देता हूँ। आप सब ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर। ये पुस्तक लिखने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि कॉमन मैन अपनी अनकॉमन एबिलिटीज को पहचाने और उसको पहचान कर अपनी लाइफ में बड़ी प्रोग्रेस करे। ऐसा बिल्कुल ना माने कि सक्सेस सिर्फ किस्मत की वजह से होती है। किस्मत सबकी अच्छी होती है। अगर हम इंसान के रूप में पैदा हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी किस्मत है। अगर हमारे हाथ पैर सलामत है, ये अपने आप में बहुत बड़ी किस्मत है। और यहाँ से आगे की किस्मत भगवान चाहते हैं कि आप खुद अपनी लिखें। और अगर आप इस विचारधारा के साथ जिंदगी जीते हैं तो ये पुस्तक आपको जरूर हेल्प करेगी। और यही भावना के साथ मैंने ये पुस्तक लिखी है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा वाली भावना है इसमें, कि जो कुछ भी मैंने लोगों से सीखा है वही सब कुछ एक सरल भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिससे लोगों की लाइफ में अच्छे बदलाव आए।
यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी मैं क्रिएट करता हूँ, फेसबुक पे लाइव जाता हूँ जहां पर मैं लोगों से बात करता हूँ। और इसी श्रृंखला में एक अमेरिका की जो सुजैन बोस्की हैं CEO, उन्होंने एक लेटर भेजा था, सिल्वर क्रिएटर अवार्ड। आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि हमारी सबकी लाइफ में हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करने के बावजूद हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती। ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं, या कई बार लोग 2 साल 3 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो DTC रैंक पर फंसे हुए हैं या फिर भी वो ATC रैंक पर फंसे हुए हैं। लोगों को समय गुजारने के बाद में भी सक्सेस क्यों नहीं मिलती है? और ये अगर हम पहले से प्लानिंग कर लें, देखिए इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 3 से 5 साल का समय दीजिए तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन डियर फ्रेंड 3 से 5 साल का समय सिर्फ देने से सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी बातें मैं यहाँ पर आपसे करूंगा जो शायद कई बार हम बेसिक्स जानते हैं, लेकिन बेसिक्स के बाद हम कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जानते हुए भी उसे या तो नहीं जानते या फिर हम उसे नहीं मानते। ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आज आपको कुछ वो बातें करूंगा कि व्हाट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। ये कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमें नहीं पता होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम अपनी लाइफ में, करियर में स्ट्रगल करते रहते हैं। सिर्फ माई लाइफ स्टाइल की बात ना करूं, अगर मैं अपनी ओवरऑल जिंदगी की बात करूं तो वो इंसान हमेशा सफर करता है जिसके पास क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं होती है। अब क्लैरिटी ऑफ पर्पस का यहाँ पे क्या मतलब है? क्लैरिटी ऑफ पर्पस का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे लोगों को अगर सुना होगा जो लोग कहते हैं माई लाइफ स्टाइल में आने के बाद कि मैं समाज के लिए माई लाइफ स्टाइल कर रहा हूँ, या कुछ लोग कहते हैं कि मैं देश के लिए माई लाइफ स्टाइल कर रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं दुनिया में परिवर्तन लाना चाहता हूं इसलिए माई लाइफ स्टाइल कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो बिगिनिंग स्टेज पर, शुरुआती स्टेज पर ही आकर अपने अप्लायंस के इन डायलॉग को याद तो कर लेते हैं, लेकिन वो इनका मतलब नहीं जानते, और मतलब नहीं जानने की वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम सही बात कर रहे हैं गलत बात कर रहे हैं। आप समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए काम करने के हकदार तब होते हैं जब पहले आप अपने लिए कुछ कर चुके होते हैं। जब तक आप अपने लिए कुछ कर नहीं चुके होते हैं तब तक आपको देश के लिए सोचने की उतनी जरूरत नहीं है। आप भी देश का हिस्सा हैं। अगर आप अपने आप को ग्रोथ कर लें, अपने परिवार को सही जिंदगी देने लगे, तो ये भी देश की सेवा ही कही जाएगी। ऐसा अक्सर इसलिए कहा जाता है जब इंसान अपने पर्पस से कंफ्यूज होता है। बुरा मत मानिएगा, मेरी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होती है, मैं बातें थोड़ी कड़वी करता हूं, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन बातों को विश्वास करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में रियलिटी की तरफ जाएंगे। सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक नकली ड्रामा नहीं होगा, एक रियल अचीवमेंट होगा, रियल सक्सेस होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को एक कॉमन गोल दे रहा हूं आज। बहुत सारे लोग क्या होता है, कभी बोलते हैं देश के लिए, कभी समाज के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कंफ्यूज होते हैं। कभी कोई गाड़ी चाहिए या घर चाहिए या बच्चे का एजुकेशन चाहिए या वाइफ के लिए कुछ करना है या हस्बैंड के लिए कुछ करना है। ऐसी बहुत सारी बातों में जो गोल सेटिंग होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। तो मैं आपको एक लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग यानी कि आप अगर माई लाइफ स्टाइल में आए हो तो आपका एक ही गोल होना चाहिए, आपका एक ही पर्पस होना चाहिए, और वो होना चाहिए करोड़पति बनना। आपका पहला लक्ष्य ही होना चाहिए करोड़पति बनना। अगर आप करोड़पति बन जाओगे तो फिर आप फैमिली के लिए भी कुछ कर लोगे, देश के लिए भी कुछ करना चाहोगे तो कर लोगे, समाज के लिए कुछ करना चाहोगे तो कर लोगे। अगर समाज में कोई व्यक्ति परेशान है तो क्या उसकी मदद सिर्फ बात करने से हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। उसके लिए आप कुछ करना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। और हेल्प आप तभी कर सकते हैं जब पहले आपने अपनी हेल्प कर ली हो। आप सक्षम होंगे तभी किसी गरीब आदमी की या तभी किसी मजबूर आदमी की मदद कर पाएंगे। अगर आप खुद ही सक्षम नहीं होंगे तो फिर आप मदद मांगने वाले बन सकते हैं, देने वाले नहीं बन सकते हैं। तो मैं एक कॉमन गोल दे रहा हूं, आज से कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम माई लाइफ स्टाइल में आए हैं तो हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है, और वो ये है कि हमें करोड़पति बनना है। खानदान में पहला करोड़पति बनने का जो सुख होता है, खानदान में पहला करोड़पति बनने का जो मजा होता है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। उसके बाद आपकी छवि पूरी तरह बदल जाती है, आपके प्रति लोगों की विचारधारा पूरी तरह बदल जाती है, आपके प्रति सम्मान बढ़ जाता है, आपके प्रति प्यार बढ़ जाता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो सफलता को ही सलाम करते हैं, और करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं कि अगर आप करोड़पति खानदान में पैदा नहीं हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अब जहां से आपका खानदान शुरू होता है, जहां से आपका परिवार शुरू होता है, उस खानदान में पहला करोड़पति
करोड़पति आपको बनना ही है। अगर आप ये बने बिना माई लाइफस्टाइल छोड़कर चले गए, अगर आप बने बिना माई लाइफस्टाइल करते रह गए, तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आप भगवान को भी दोष नहीं दे पाएंगे कि भगवान ने, आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। किस्मत ने साथ दिया तभी आपको इतनी शानदार कंपनी मिली, किस्मत ने साथ दिया तभी आपको इतनी शानदार टीम मिली, किस्मत ने साथ दिया तभी आपको इतने शानदार लीडर्स मिले। एंड यू हैव टू बी द फर्स्ट मिलेनियर ऑफ योर फैमिली। अगर आपको लगता है कि आप अपने परिवार का पहला करोड़पति बनेंगे या आप बनना चाहते हैं, एक बार कमेंट्स में बताइए। आप एक बार कमेंट करिए, यूट्यूब में है तो यूट्यूब में, जूम में है तो चैट में जाके कमेंट करिए कि यस आई विल बी द फर्स्ट मिलेनियर ऑफ माय फैमिली। मैं अपने परिवार का पहला करोड़पति बनूंगा। मेरी बुक में भी जो पहला चैप्टर मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि योर फर्स्ट पर्पज शुड बी टू बिकम द फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर। बाकी सारी चीजें सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा। करोड़पति बनना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का नौकरी में जाएगा, मेरा लड़का ये करेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। क्यों नहीं कहते लोग कि मेरा लड़का करोड़पति बनेगा या मेरी लड़की करोड़पति बनेगी? अगर ये कहना शुरू कर दें तो हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। नौकरी बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप माई लाइफस्टाइल में पार्ट टाइम भी आए हैं, मतलब नौकरी के साथ आए हैं या बिजनेस के साथ आए हैं, तो नौकरी करो घर चलाने के लिए, माई लाइफस्टाइल करो करोड़पति बनने के लिए। माई लाइफस्टाइल बिजनेस दाल रोटी में जीने का बिजनेस नहीं है। माई लाइफस्टाइल बिजनेस छोटे सपने देखने का बिजनेस नहीं है। अगर आप माई लाइफस्टाइल करते हो और अगर आप कहते हो कि मैं गंभीर डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो आज आपको मेरा चैलेंज को स्वीकार करना ही होगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बनेंगे। और ये जो आज का सेशन मैं देने वाला हूं, ये सिर्फ उनके लिए ही है, ये सिर्फ उनके लिए ही है जो अपने खानदान का पहला करोड़पति बनना चाहते हैं। टाइम पास करने वालों के लिए यहाँ पे कोई नई बात नहीं होगी, टाइम पास करने वालों के लिए यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो ही आगे का सेशन आपके लिए काम करेगा। कहते हैं खाना उसको खिलाया जा सकता है जो भूखा हो, जो भूखा ही ना हो, जिसको कुछ लगता ही ना हो अचीव करना है, वो इंसान अपनी जिंदगी में कोई बड़ी तरक्की नहीं कर सकता है। तो आप जहां पर भी वॉच कर रहे हैं, यूट्यूब या जूम पे जहां पे भी हैं, कमेंट या जहां पर आप बैठे हुए हैं, अपने आप से एक बार कहिए कि यस आई विल बी द फर्स्ट मिलेनियर ऑफ माय फैमिली। हाँ, मैं मेरे खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। अगर आपके अगल बगल कोई बैठा है तो उसके हाथों में जोर से ताली मार के बोलिए कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। जिधर बैठे हो वहां बनना है आपको। आगे की बात समझ में आएगी, बाकी आगे कोई समझ में नहीं आएगा अगर आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं होगा। अगर ये कर लोगे तो फिर गाड़ी अपने आप आ जाएगी, बंगला अपने आप बन जाएगा। दोस्तों, जिस दिन जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, जैसे अभी मैं जब बोल रहा हूं कि आप करोड़पति बनोगे, इस बात पर विश्वास करो, बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको डाउट हुआ है तो आप सही रास्ते पर है। अगर आपको डाउट हुआ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप बोल रहे हैं पहले ही दिन से विश्वास है तो आप गलत रास्ते पे हैं, तो आप डायलॉग मार रहे हैं। फिर जो अचीवमेंट, ये नियम लिख लो जिंदगी का, जो अचीवमेंट आपने आज तक नहीं किया, उस अचीवमेंट को करने का विश्वास पहली ही बार में नहीं आता है। दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था उस वक्त मैं 12 घंटे की नौकरी करता था, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की। और जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि अगर लोग करोड़पति बनते हैं तो मैं महीने का 10,000 रुपए तो पार्ट टाइम में कमा लूंगा। वो 10,000 रुपए की सोच लेकर इस बिजनेस में आया। लेकिन देखो दोस्त, इस बिजनेस की पावर देखो कि बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई स्टार्टेड अर्निंग 2,10,000 रुपीज पर वीक। 10,000 रुपए महीने की सोच लेकर आया। और ये जब चेक कैलाश सर ने दिल्ली के एक बड़े प्रोग्राम में वहां पर दिया 2,10,000 हफ्ते का, रियली मैं एक ही चीज सोच रहा था कि मैं वही दुर्गेश त्रिपाठी हूं जो इस बिजनेस को 10,000 रुपए के लिए करने आया था और आज 2,10,000 हफ्ता कब आने लगा पता भी नहीं चला। ऐसा ही आपके साथ होगा। आज तो सफलता के इतने प्रमाण है अपने अचीवर टीम में। आपके जो जितने भी लीडर्स यहाँ पर आज मौजूद हैं, टीम स्पर्धन शायद नाम है इनका, सोनू राय जी, हमारे अमित जी जो टीम ऑपरेट करते हैं, जितनी भी टीम, गुजरात की जो टीम ज्वाइन कर रही है, मैं आप सबको एक चीज कहूंगा कि अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा है। जितने लोगों को 2,10,000 मिला है उनको भी विश्वास नहीं था, हमारे मिश्रा जी को भी विश्वास नहीं था, हमारे गणेश जी को भी विश्वास नहीं था, हमारे सोनू राय जी को भी विश्वास नहीं था। जितने लोगों ने भी सीलिंग ब्रेक किया है
किसी को भी विश्वास नहीं था। लेकिन विश्वास इस बात पर करो कि अगर इतने लोग बने हैं तो आपके लिए भी एक टिकट खाली तो होगा, आपको भी तो, क्योंकि जब आपने गुनाह सेम किया है तो सजा भी सेम मिलेगी। हम लोगों ने भी गुनाह सेम किया था, हम लोगों को सजा सेम मिली, तो गलती तो आपने भी वही कही है माई लाइफ स्टाइल करने की, तो सजा आपको भी सेम मिलेगी। करोड़पति तो बनना ही पड़ेगा, उसके बिना तो तुम जी ही नहीं सकते, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता भाई। तो अगर करोड़पति बनने का सजा लेनी है तो ही यहाँ पर काम करो, बाकी यहाँ टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। ये बिजनेस में मैं एक आम के पेड़ के नीचे पढ़ता था दोस्तों, आम के पेड़ के नीचे मेरे गांव में पढ़ता था, स्कूल नहीं था, आप सुविधाएं देख सकते हैं। मैं बहुत सारी बातें आज अपने बारे में नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे दादाजी रामायण भागवत की कथा करते थे और वो कथा से जो भी उनको कुछ दान में मिलता था उससे हम लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। तो मैं अपने गांव में आम के पेड़ के नीचे पढ़ाई किया हूं और ये मूवमेंट जब मेरी जिंदगी में आया, लोग कहते हैं माई लाइफ स्टाइल क्या देती है, मैं कहता हूं माई लाइफ स्टाइल सपने देखने का लाइसेंस देती है। माई लाइफ स्टाइल क्या देती है? इंसान को सपने देखने का लाइसेंस देती है। आप चाहे गांव के हो, शहर के हो, कम पढ़े लिखे हो, हाउस वाइफ हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपको करोड़पति बनना है तो एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है माई लाइफ स्टाइल, जो आपको पैसा भी देगा, नाम भी देगा, सम्मान भी देगा और आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जो आप आज अपने आप में सोच भी नहीं सकते। और यही घटना मेरे साथ हुई जब मुझे देश से बाहर विदेश में मलेशिया के बड़े टावर के अंदर जो ट्विन टावर है वहां पर ऐसा सम्मानित किया गया। और वहां पे जब मैंने अपनी फोटो देखी तो मैंने उस फोटो के साथ सेल्फी ली और सेल्फी लेने का रीजन ये था कि मैं उस दिन सोच रहा था कि आम के पेड़ के नीचे वाले जो नीचे पढ़ने वाला लड़का था, अगर आज उसका ऐसा सम्मान हो सकता है तो ये बिजनेस आज कितना बड़ा बिजनेस है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये मेरे साथ हुआ है और ये इतने सारे लीडर्स के साथ हुआ है तो आपके साथ में भी होगा। तो फिर से मैं पूछता हूं, क्या आप वाकई में तैयार है? आर यू रेडी टू बी द फर्स्ट जनरेशन सेल्फ मेड मिलेनियर ऑफ योर फैमिली? आर यू रेडी टू गेन द प्लेजर एंड प्राउड टू बी द फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर? ये जो प्राउड होता है ना, ये बड़ा अलग होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब मैं नौकरी करता था मेरे घर में जो न्योता आता है, हम लोग न्योता बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, इनविटेशन न्योता ही बोलते हैं, निमंत्रण बोलते हैं, शादी का निमंत्रण या किसी के बर्थडे का इनविटेशन जब आता था हमारे घर में तो उसमें लिखा रहता था मेरे पिताजी का नाम और पिताजी के नाम के साथ लिखा रहता था एंड फैमिली, एंड फैमिली। यानी हम सब जो बाकी जन थे वो किस में आते थे? पिताजी के नाम एंड फैमिली में आते थे। जिस दिन मैं करोड़पति बना, जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो गया, अब जो न्योता आता है, जो कार्ड आता है, उसमें मेरे पिताजी का नाम लिखा रहता है और नीचे लिखा रहता है दुर्गेश भैया स्पेशली। वो जो एंड फैमिली थी, वो एंड फैमिली से दुर्गेश भैया स्पेशली बनने के लिए आपको करोड़पति बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में भीड़ में से आपको अलग पहचाना जाए तो करोड़पति बनना पड़ेगा। यहां तक बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है, आपका लाइफ पार्टनर भी आपको इज्जत तभी देगा जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट करेंगे। आपका भाई भी, आपकी बहन भी, आपको वो रिश्ते वाली इज्जत अलग हो गई, रिश्ते वाली वैल्यू अलग हो गई, लेकिन जो अचीवमेंट की वैल्यू होती है तो आपका दुश्मन भी मन मन में सोचेगा यार बंदे में दम तो है, कुछ तो किया है इसने जो मैं आज तक नहीं कर पाया। ये इज्जत, ये रुतबा, ये रुबाब अगर कमाना है तो उसके लिए आपको अपने खानदान का पहला करोड़पति बनना पड़ेगा। तो कितने लोग, मैं देखना चाहता हूं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अपनी जगह पर उछल कर, कूद कर, तालियां बजाकर आप बता सकते हैं कि हाँ यस आई विल बी फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर ऑफ माय फैमिली। हाँ, मैं मेरे खानदान का पहला करोड़पति बनूं। यस सर, राइट, ओके। तो चलिए आप कमेंट करते जाइए, बताते जाइए। अब अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके बाद अगले फॉर्मूले पे चलता हूं। ये फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखना। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप मुंबई में फेंको तो भी नीचे जाएगी, नासिक में फेंको तो भी नीचे जाएगी, भोपाल में फेंको तो भी नीचे जाएगी, जिधर भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो नीचे जाएगी। नियम उसे कहते हैं जो दुनिया में हर जगह एक ही जैसा चलता है। और गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही एक नियम मैं आज आपको बता रहा हूं, जिस नियम को मैं मेरी जिंदगी में जीता हूं, और ये नियम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, नोट इट डाउन। अगर आपके पास डायरी पेन है आप इस नियम को नोट कर लीजिए। आपको इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आएगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि आपके जिंदगी में घटने वाली हर घटना के पीछे एक कारण होता है। आपके जिंदगी में घटने वाली हर घटना के पीछे एक कारण होता है। लोग मोस्टली घटना को देखते हैं,
कारण को नहीं देखते। जब आपका वजन बढ़ता है तो आप ये देखते हैं मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। वजन बढ़ना उस घटना का कारण नहीं है, वो तो परिणाम है। घटना का कारण है आपका जरूरत से ज्यादा खाना, घटना का कारण है आपका मेहनत ना करना, घटना का कारण है आपका हेल्दी प्रोडक्ट्स का ना लेना। तो आपका वजन बढ़ा है वो परिणाम है, लेकिन उसका जो कारण है वो क्या है, आपका जो एक्शन है वो आपका कारण है। उसी तरीके से अगर कोई रिश्ता खराब हुआ है तो रिश्ता खराब होना वो परिणाम है, लेकिन रिश्ता खराब होने की जो प्रक्रिया हुई है, आपने कभी कुछ गलत कहा होगा, पीठ पीछे बुराई करी होगी, कुछ गलत बोला होगा, कुछ गलत धोखा दिया होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे वो रिश्ता टूटा है। उसी तरीके से दोस्तों अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सुखी है, अमीर है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। और अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में दुखी है और गरीब है, उसके पीछे भी कोई कारण है। आज के बाद ये कहना बंद कर देना कि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मैं गरीब पैदा हुआ, मेरी किस्मत खराब थी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं मिला। आज के बाद ये कहना कि मेरी गरीबी का कारण भगवान नहीं है, मेरी जिंदगी का कारण मैं हूं, मेरी जिंदगी में आज मैं जो कुछ भी हूं इट इज बिकॉज ऑफ मी। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। If you want to change your life, you have to accept responsibility. If you deny responsibility, nothing is going to change, dear friends. अगर जो इंसान अपने जिंदगी में जिम्मेदारियों से भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागता है, वो कभी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो इस नियम को अपनी जिंदगी में याद रखना। मैं किस्मत की बात करूं, किस्मत होती है, हम इंसान पैदा हुए ये किस्मत है, हम स्वस्थ हैं ये किस्मत है, हमको सांस लेने को मिल रही है किस्मत है, हमको पानी मिला ये किस्मत है। ये सब भगवान के कंट्रोल में है, लेकिन हमको करोड़पति बनना है, वहां कर्म करना पड़ेगा। वहां भगवान को गाली देने से नहीं होगा। भगवान ने खुद कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, यानी तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें मिलेगा, बैठकर सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये नियम को फॉलो करते हैं तो फिर आपको एक अगला नियम याद रखना पड़ेगा। सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, और वो ये है कि 93% आप जब अपने लोगों से मिलते हैं, इस बिजनेस में हमारा काम क्या है, लोगों से मिलना। ठीक है, आज हम ऑफलाइन नहीं मिलते, हम फिजिकली नहीं मिलते, तो हम डिजिटली मिलते हैं। मैं आज आपसे मिल रहा हूं तो मैं ऑनलाइन आके मिल रहा हूं, इसमें भी ये नियम लागू होगा। और जब आप लोगों से फील्ड में जाके मिलते हैं तब भी ये लागू होगा, जब आप स्टेज में जाके मिलते हैं तब भी ये लागू होगा। इस नियम को नोट कर लेना, लिख लेना, दिमाग में दिल में उतार लेना कि आपके बोले गए शब्दों का रोल केवल 7% होता है। जो आप बोलते हैं उसका रोल 7% होता है। डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे कारपोरेट्स को भी ट्रेनिंग देता हूं, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन को ट्रेनिंग देता हूं, तो मैं कुछ चीजें जो वहां पर मैं सिखाता हूं लोगों को, उससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आपको बता रहा हूं। ये लोग कहते हैं अपना प्रेजेंटेशन करो, प्रेजेंटेशन करो, प्रेजेंटेशन करो। सिर्फ प्रेजेंटेशन करने से धंधा नहीं आता है, अच्छा प्रेजेंटेशन करने से धंधा आता है। लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन कब बनता है? गलत प्रेजेंटेशन को कई बार करने से और हर बार थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने से अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है, सोचने से नहीं बनता है। तो कैसे बनेगा, उसमें पहले इस रूल को आप समझना कि 93% आपके बॉडी लैंग्वेज का होता है, आपके जेस्चर का होता है, पोस्चर का होता है, किस भाषा में आप बात कर रहे हैं, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, किस जज्बे में आप बात कर रहे हैं, उसका होता है। और 7% रोल होता है कि आप क्या बोल रहे हैं। 7% रोल होता है जो आप बोल रहे हैं, और 93% रोल होता है आप उसे कैसे बोल रहे हैं। ये दोनों चीजों को समझिएगा। तो प्लान दिखाना और प्लान को पूरे विश्वास से दिखाना, ये दोनों में अंतर है। तो 93% लोग जो है, जो 93% रोल है वो कौन सा है? अंदर का मामला है, वो अंदर है। एटीट्यूड कैसे आता है, जेस्चर कैसे आता है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, बॉडी लैंग्वेज कैसे आती है, वो आती है अंदर से। अभिषेक बच्चन एक बहुत अच्छे घर में पैदा हुए, वो एक्टिंग करते हैं, लेकिन आपको लगता है अभिषेक बच्चन अगर बाहुबली का रोल करें अच्छे से कर पाएंगे? कितने लोगों को लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, राइट? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे पता है? क्योंकि वो जो एक्टिंग करते हैं ना, वो अंदर से नहीं करते, वो डूब के नहीं करते, वो आत्मा तक जाकर नहीं करते। मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूं, मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें जो अंतर है सचिन तेंदुलकर और उनके बेटे में। सचिन तेंदुलकर के बेटे को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है और सचिन ने क्रिकेट को जिंदगी की तरह जिया है। ये अंतर होता है। और ये अंतर कब आता है? ये जो अंतर जो है तब आएगा जब आपके आत्मा में इस बिजनेस के प्रति इज्जत बढ़ जाएगी, जब आप उस चीज को पूरी तरह अपनी जिंदगी में उतार लोगे। क्या करना पड़ेगा उसको? उसमें सबसे बड़ा रोल होगा आपके नजरिए का। सबसे बड़ा रोल किस बात का होगा? नजरिए का। बबलू सर ने बहुत अच्छी बात जो आज बोली, वही बात मैं इस पॉइंट में कहूंगा कि आपका नजरिया, आपका इस कंपनी के प्रति ट्रस्ट जो है वो कितना है, इसी से डिसाइड होगा कि आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होने वाला है।
अब बात करते हैं जो आज की परिस्थिति है उसमें हमारा एटीट्यूड कैसा है। उसमें जो 93% है, देखिए मैं सेशन का जो हमारा पहला हिस्सा है उसमें आपका 93% ठीक करने का प्रयास करूंगा, फिर आपको 7% जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, जिस तरीके से करना है वो आपको बताऊंगा। तो हम 93% अभी करेक्ट करेंगे। अगर आप एक्साइटेड है जानने के लिए कमेंट करिए यस आई एम एक्साइटेड, या जहां पर आप बैठे हैं वहां पर क्लैपिंग करके बोल सकते हैं कि यस आई एम एक्साइटेड टू नो, यस आई एम एक्साइटेड टू लर्न अबाउट 93%, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। 93% कैसे सुधार करना है। सबसे पहली बात है इंपैक्ट ऑफ कोरोना। कोरोना एक सच्चाई है, हम सबकी जिंदगी में आ चुका है। हम इसे ये कहकर नहीं टाल सकते कि कोरोना खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब घटना तो घटी, लेकिन इस घटना पे जो रिस्पॉन्स है वो दो तरह से है। दो तरह से रिस्पॉन्स हो रहा है। कुछ लोग हैं वॉरियर और कुछ लोग हैं वारियर। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो चिंता कर रहे हैं, कोरोना की खूब चिंता कर रहे हैं, बिस्तर में पड़े हैं, चिंता कर रहे हैं, अब तो कोरोना मार डालेगा, अब तो न जाने कोरोना से क्या होगा, न जाने वैक्सीन कब बनेगी, ये वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी क्यों कुछ नहीं करता है। ये बहुत सारी ऐसी गालियां हम लोगों को दे लेते हैं कि ये लोग कोरोना के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं, हमारा बिजनेस बंद हो गया है, हमारा ये हो गया है, हमारा वो हो गया है। इसको सबको मिला जुला के कहते हैं नंबर 1 जो चिंता कर रहे हैं। एक है वरी और एक है वॉरियर। यानी एक वो चिंता कर रहे हैं, जाऊंगा, कोरोना आता तो मां कसम में एटीसी जाता। अच्छा, कोरोना ने आके आपका एटीसी को रोक दिया, राइट। कोरोना ने आके आपको इसको रोक दिया, कोरोना ने आकर आपको इसको रोक दिया। ऐसे बहुत सारी बातें आपको लोग करने वाले मिलते होंगे। करने वाले मिलते हैं तो टाइप करिए, कमेंट करिए यस हम मिलते हैं, राइट। चिंता करने वाले लोग होते हैं। अब ये जो चिंता करने वाले लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये चिंता करने से आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा? जस्ट टेल मी, क्या ये चिंता करने से आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा? आप बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहोगे, इससे कोई चेंज आएगा? इससे कोई चेंज नहीं आएगा। और पिछले 4 महीने से कुछ लोग बिस्तर में पड़े हैं और चिंता ही कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और फिर ऊपर से क्या करते हैं, टीवी देख लेते हैं। टीवी वाले तो प्रोग्राम बनाते हैं खतरनाक खतरनाक, कोरोना आ रहा है, मार डालेगा कोरोना। ये लोगों को, आपको मालूम है, मैं इसके ऊपर खुद एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग देता हूं। ये टीवी वाले जो होते हैं बड़े दिमाग वाले होते हैं। आपको पता है जैसे चाइना ने हमला किया या चाइना से विवाद हो गया, ये लोग ऐसे नहीं करते, प्रॉपर एक एपिसोड बनाते हैं। उसके ऊपर पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, फिर शी जिनपिंग को दिखाएंगे, फिर इमरान खान को दिखाएंगे, बोल दिया है हमने इमरान खान को, भारत के लोग कमजोर नहीं है। अब हम सब ये देख देख करके अपने आप में वहीं पे आंदोलित होते रहते हैं, बिस्तर में पड़े पड़े हम देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। ये जो टीवी वाले होते हैं टीआरपी लेने के लिए ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, और उनको मालूम है कि हमारे देश और दुनिया में ऐसी भीड़ मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं जो 4 घंटा चाइना के खिलाफ न्यूज देख के सोचते हैं कि हमने देश के लिए कुछ कर लिया। अगर देश के लिए कुछ करना है, वो 4 घंटा टीवी नहीं देखो, वो 4 घंटा कुछ ऐसा करो जिससे आप प्रोग्रेस करो, आपकी फैमिली प्रोग्रेस करे, तो ही देश प्रोग्रेस करेगा, तो ही देश प्रोग्रेस करेगा। बैठकर सोचने से देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। उसी तरीके से कोरोना के बारे में चिंता करने से कुछ नहीं होगा। दैट इज ए सिचुएशन जो आ गई है हमारी जिंदगी में। अब लीडरशिप ये है जो वॉरियर, यानी इस सिचुएशन में भी अपने लक्ष्य को हम कैसे अचीव करें, इस सिचुएशन में भी अपनी सुरक्षा कैसे बनाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सुरक्षा नहीं रखनी है। मैं आज भी अगर बैठा हूं तो मैं मेरे सैनिटाइजर लेके बैठा हूं, मैं मेरा मास्क लेके बैठा हूं, कहीं पर मैं मीटिंग करने जाता हूं, कहीं पर ट्रेनिंग करने जाता हूं, हर जगह पर वो सिक्योरिटी को हम रखते हैं। और मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, और आपकी जो भी सुरक्षा हो सकती है। बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर आपका नींबू हो गया, मौसमी हो गया या पाइनएप्पल हो गया, इन फ्रूट्स को अधिक से अधिक खाइए और नारियल पानी पीजिए। ऐसे प्रोडक्ट्स लीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। और सबसे बेहतर कि आप रोज सुबह 9E5 पीजिए और रात में कवच प्राश खाइए। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं 4 महीने से, रोज सुबह 9E5 और रात में कवच प्राश। अगर आप इतना सब काम कर लेते हैं और आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, अगर आप मास्क पहनते हैं, तो दैट इज एनफ।
ये बहुत हो गया, इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद चिंता करिए अपने लक्ष्य की, इसके बाद चिंता करिए अपने काम की। तो मेरे कहने का मतलब इस पॉइंट से ये है कि यहाँ पे पहला वाला वॉरियर मत बनिए, चिंता कर करके और परेशान मत होइए, डिप्रेशन का शिकार मत बनिए, हिम्मत मत हारिए, वॉरियर बनिए कि इस सिचुएशन में फाइट करके लड़के मैं कैसे अपने लक्ष्य को पाऊं, कैसे अपनी सुरक्षा बनाऊं, कैसे अपने परिवार के सपने पूरे करूं। अब अगर आप बनना चाहते हैं तो एक बार जिस तरह से सामने स्क्रीन पर आपको एक आदमी दिख रहा है जोश में भरा हुआ, अगर मैं हॉल में होता तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करवाता, लेकिन अभी छोड़ूंगा नहीं आपको। जिधर भी आप वहां पर इसी सिचुएशन में एक बार अपने आप से कहिए कि मैं वॉरियर नहीं हूं, मैं चिंता करने वाला नहीं हूं, मैं वॉरियर हूं और मैं जीत कर दिखाऊंगा। एक बार अपने आप से वहां पर आई एम द वॉरियर सर, आई एम द वॉरियर, I am the warrior. And I will definitely change myself. I will definitely handle the situation, right? तो अगर आप ऐसे हैं तो फिर आपके लिए ये स्लाइड बहुत काम की होगी। इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अब ये परिस्थिति आ गई है, इस परिस्थिति में आपको क्या करना है पता है? सबसे पहला काम करना है बी द ऑनर ऑफ, हेलो क्या बोल रहा हूँ, बी द ऑनर ऑफ आईडी। इस बार मेरे साथ जितने लोग हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है चलेगा, बट अपनी जगह पर अपने आप से बोलिए, I am the owner of my ID. I am the owner of my ID. मैं अपनी ID का मालिक हूँ। Yes sir, 100%. Right? There we go. अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मान लो किसी इंसान की दुकान है जो नहीं चल रही है, अब वो दुकान का मालिक क्या करेगा? क्या वो अपने बगल वाली दुकान वाले को गाली देगा? क्या वो जहां से सामान लेके आता है उसको गाली देगा? नहीं देगा। क्या वो जहां से सप्लायर, जहां से प्रोडक्ट उठाता है, किसी को गाली नहीं देगा। वो ये देखेगा कि मैं क्या डिलीवर करूं, मैं और ज्यादा मार्केटिंग करूं, मैं लोगों को पर्सनली अप्रोच करूं, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूं, लोगों को अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं। वो दिमाग लगाएगा कि मैं कैसे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूं। लेकिन हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो अपलाइन डाउनलाइन से तकलीफ का गेम खेल रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ पेन गेम। वो पेन गेम खेल रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूं सर, मेरी जिंदगी हालत खराब हो गई है, मेरे मोहल्ले में कोरोना का। अरे तो तुम्हारे मोहल्ले में कोरोना का पेशेंट निकला तो उसमें अपलाइन क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। You have to adopt that, you have to change. The first thing that is I am responsible. जो भी परिस्थिति बनी है मैं जिम्मेदार हूं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, उसके लिए मैं चेंज करूंगा। मैं अपने आप को बदलूंगा, काम करने का तरीका बदलूंगा, मैं डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करूंगा, मैं जूम चलाना सीखूंगा, मैं यूट्यूब चलाना सीखूंगा, मैं व्हाट्सएप कॉलिंग सीखूंगा, ये सब चीजें मैं सीखूंगा। और जिन्होंने सीखा है उनका बिजनेस, डियर फ्रेंड्स, हमारा जो बिजनेस, अगर मैं बात करूं बिजनेस वाइज बात करूं, तो हमारा बिजनेस, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना एक वरदान के रूप में आया है। भगवान ने ये कहा कि तुम लोग नेटवर्कर बहुत मेहनत करते हो, 20 से 25 दिन भागते हो इधर उधर, आराम करो, घर में पैसा मस्त आएगा तुम लोगों को। वो लोग तुम्हारी बात नहीं मानते थे, इम्यूनिटी के ऊपर, वेलनेस के ऊपर तुमसे मांग के खाएंगे। और आज हालत यही है, कवच प्राश इतना लोग मांग रहे हैं कि हम दे नहीं पा रहे। एक जमाने में हम कवच प्राश ले, भैया तू ले ले कवच प्राश है बहुत बढ़िया, अरे नहीं क्या है। आज लोग बोलते हैं 500 ऊपर से ले लो, लेकिन हमको कवच प्राश दे दो। सही बात है सर। मैं तो ऐसा मानता हूं कि कोरोना हमारे लिए ब्लेसिंग के तौर पर आया है। बाकी इंडस्ट्रीज में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, लेकिन बीइंग ए नेटवर्कर मैं कहूंगा कि इस टाइम पे पिछले 4 महीने से मैं घर पे हूं, आराम से मस्त घर पे हूं। मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, ट्रेनिंग क्रिएट कर रहा हूं, इंटरनेशनल इवेंट्स कर रहा हूं और टीम के साथ रेगुलर टच में हूं ऑनलाइन। घर में रहकर इतना पैसा मैंने इसके पहले MLM से कभी नहीं कमाया, घर में रहकर। तो मैं इसके लिए भगवान को शुक्रिया करूं कि मैं रोना शुरू करूं, राइट। तो लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। लेकिन हाँ, ये बात सही है, जब कोरोना आया था तो पहले 10 दिन बड़े मुश्किल गए थे। हम सब शॉक्ड हो गए थे कि हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, क्या होगा, बिजनेस एकदम नीचे। आप लोगों को भी याद होगा कि पहला 10 दिन जो था दैट वाज वेरी हार्ड। उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। लेकिन फिर हमने क्या किया, सेकंड स्टेप देखना, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर ये हुआ है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। एंड हु विल चेंज? आई विल चेंज। तो जब हमने चेंज किया, फिर उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया। आई विल इन्वेस्ट। जो भी परिस्थितियां बनेंगी, फिर हमको वेबकैम खरीदना पड़ा। इसके पहले हमने कभी वेबकैम नहीं खरीदा। फिर हमने एक बड़ा सा बढ़िया लैपटॉप खरीदा। फिर हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया।
हमने सिस्टम को ऐसा बनाया कि भाई अब तो बिजनेस इसी से करना है, तो फिर इन चीजों में अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि बेस्ट कैमरा, बेस्ट साउंड, ये सब चीजों के ऊपर आपको खर्चा करना चाहिए। भले आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है, आप एक मोबाइल भी लो तो ये सोच के लो कि मोबाइल में वीडियो अच्छा बनना चाहिए और आवाज अच्छी आनी चाहिए। बाकी मोबाइल में कोई फीचर रहे ना रहे चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू थिंक, बिकॉज अब आपका ये बिजनेस टूल है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। आई विल लर्न, जो भी चीजें होंगी, जूम चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, ये सब मैं सीखूंगा और यही चीज मैं लोगों को सिखाऊंगा। आई विल टीच। इस बिजनेस में ग्रेट लीडर वो नहीं है जो बहुत अच्छा सीख लेता है बस, ग्रेट लीडर वो है जो सीख भी लेता है और अपने लोगों को सिखा भी लेता है। That is most important, because जब तक आप सिखाना नहीं सीखोगे तब तक आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, और जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं होगी, राइट। एंड देन फाइनल पॉइंट इज आई विल हैंडल जो भी सिचुएशन आएगी। यार एक बात जान लो, करोड़पति बनने के लिए आपको वो सारी प्रॉब्लम आएंगी जो बिना करोड़पति बने नहीं आती है। फिर से लिख लो, समझ लेना इस बात को, करोड़पति बनने जब जाओगे तो वो सारी प्रॉब्लम आएगी जो बिना करोड़पति बने नहीं आती है बाय डिफॉल्ट। डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू फेस न्यू चैलेंजेस, यू हैव टू फेस सम डिफरेंट सिचुएशंस। आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा, वो भी होगा। और इससे बड़ी घटना क्या होगी, कोरोना तो हमने भी कभी अपनी जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा, लेकिन प्रकृति कई बार हमारी परीक्षा लेती है। डार्विन ने ये बहुत साल पहले कह दिया था कि प्रकृति के हिसाब से, यानी परिवर्तन के हिसाब से जो अपने आप को एडजस्ट करेगा वही सरवाइव करेगा। इसको बोलते हैं सर्वाइवल का सिद्धांत। तो आपने जब करोड़पति बनने का गोल बनाया तो उसमें ये मत लिखना कि मैं करोड़पति तो बनना चाहता हूं लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं करोड़पति तो बनना चाहता हूं लेकिन मैं अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं करूंगा, मैं करोड़पति तो बनना चाहता हूं लेकिन मैं टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगा। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर गधा करोड़पति बन चुका होता। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। करोड़पति बनना मुश्किल है, करोड़पति बनना मुश्किल है। तो जब मुश्किल काम करोगे तभी बड़ा इनाम मिलेगा, ये जान लेना। जो काम सब कर सकते हैं वो काम करके करोड़पति कभी नहीं बनता कोई भी। जो काम सब नहीं कर सकते वो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहोगे। इस स्लाइड में जितनी बातें लिखी है, अगर इसको अपने आत्मा में उतार लोगे, ये 93% परिवर्तन है। ये लोगों को नहीं दिखेगा, ये आपके आत्मा में होगा। मुझे बदलना है, मुझे खर्च करना है, मुझे सीखना है, मुझे सिखाना है। जब आत्मा में अडॉप्ट कर लोगे तो आपके व्यवहार में अपने आप दिखने लगेगा। और जब वो व्यवहार में आएगा तो उसमें क्या होगा, डू व्हाट ग्रोज यू। व्यवहार में क्या क्या बदलाव आएगा, आप वही काम करोगे जो आपको प्रगति की तरफ लेकर के जाएगा। उनके साथ ही समय गुजारोगे जो लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उन फालतू टाइम वेस्टर के साथ कोरोना के बारे में, ओ कोरोना कोरोना, अरे कोरोना मर गए कोरोना, ये करने वालों के साथ तुम वक्त नहीं गुजारोगे। तुम बात करोगे अपने अपलाइन से, तुम बात करोगे अपने टीम से, यार कैसे किया जाए। उस एरिया में ऑनलाइन एक जूम मीटिंग करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट ट्रेनिंग ज्वाइन कराते हैं, ये करते हैं। सर इस सिचुएशन में भी एटीसी कैसे मारा जाए, उनके साथ वक्त गुजारोगे। अटेंड ट्रेनिंग विच ग्रो यू। आज जो आप कर रहे हो ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करो जो आपको ग्रोथ के लिए लेके जाती है। और एक बात और बोल रहा हूं, ट्रेनिंग वही ज्वाइन करो जो ग्रोथ के लिए लेके जाती है। यस सर। यानी जो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जो आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिल रहा है, आपको बेसिक ट्रेनिंग में आपको बेसिक बिजनेस कैसे करना है ये मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है, उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपकी तरह कॉमन लाइफ से उठकर आगे गए हैं, सक्सेस प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। टाइम वेस्टर से बचो। ये इस टाइम पे क्या हो गया है, ये बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूं, अगर आप इसको समझ लोगे। इस टाइम पे क्योंकि सब खाली है तो हर कोई ट्रेनर ही बन रहा है, सब ट्रेनर बन रहे हैं। मतलब आप, तुम्हारे गांव में कोई आदमी होगा जो आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो भी ट्रेनिंग बोलेगा मेरी ट्रेनिंग करवा लो। तो ट्रेनिंग उससे सीखो, उससे समझो जो आपकी तरह संघर्ष किया है, जो आपकी तकलीफ को समझ सकता है और आपको ग्रोथ के फॉर्मूले बता सकता है। ग्रोथ के फॉर्मूले ही बताए, ऐसे ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं जिससे आप ज्ञान तो ले लो लेकिन ज्ञान लेने के बाद समझ में आए मजा तो बहुत आया, करना क्या है अब, ये नहीं। ये मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं लोग दिन भर ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन शाम को पूछो कुछ किया तूने धंधे के लिए, बोले नहीं ट्रेनिंग लिया। इतना ट्रेनिंग मत लो,
इतना मत सीखो, इतना टाइम वेस्ट मत करो। ट्रेनिंग वो लो कि आज अगर ट्रेनिंग लिया तो कल उसको अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करो। तो अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हिच कैन ग्रो यू और रीड बुक्स व्हिच कैन ग्रो यू। वही किताबें पढ़ो जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए, एंड टेक एक्शन व्हिच ग्रो यू। आप वही एक्शन लो जो आप ग्रोथ के लिए लेके जाए। तो समय कम है। इन शॉर्ट, आप ये सारे व्यवहार, वो जो आप 93% करोगे, ये सारे व्यवहार आपको अपनी लाइफ में उतारने पड़ेंगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इनाम मिलेंगे जिन इनामों के बारे में सोच सोच के आप परेशान होते रहते हो। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, ये सपना है, ये सपना है, ये सपना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सपना एक बार सोच लिया, कंसीव कर लिया, अब एक्शन में टाइम दो। अब दूसरों की फोटो देख देख के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जलते मत रहो। ये मत गिनो फोटो भेज के। लोग क्या करते हैं, एक चाय पियेंगे, सेल्फी भेजेंगे, ड्रिंकिंग टी, फिर लाइक्स गिनेंगे, कितने लाइक्स आए, 12 आए यार, कम हो रहे हैं यार, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है इनकी। ये लाइक्स कमेंट्स के चक्कर में बेकार मत करो। रियल अचीवमेंट करो, सॉलिड अचीवमेंट करो, ठोस अचीवमेंट करो। एंड डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको ऐसे ऐसे मौके देगा अपनी जिंदगी में, जब आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं आपको दिल से कहेंगी कि ये बिजनेस आपने आपकी जिंदगी बदल दिया। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पापा टीचर रहे और वो संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार हैं, कथा भागवत करते थे, और बहुत सिंपल लाइफ उन्होंने जी, बहुत सिंपल लाइफ। मतलब उन्होंने अपनी पूरी नौकरी कर डाली जिंदगी भर। ज्वाइंट फैमिली में हम थे, तो कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन। उनसे मैंने क्या सीखा है, ऑनेस्टी सीखा है। उनसे मैंने वैल्यूज का मीनिंग समझा है कि जब आप हाई वैल्यूड लाइफ जीते हो तो आप अपनी जिंदगी में बहुत मजबूत होते हो, वो भी अंदर से बहुत मजबूत होते हो, दिखावे के लिए नहीं। उनके साथ एक वक्त मिला इस बिजनेस में आने के बाद। मेरे लिए ये जो मूवमेंट था, मतलब ये जो गाड़ी खरीदने से बड़ा मूवमेंट मेरे लिए क्या था पता है, मेरे पापा मेरे साथ थे। ग्रेट ग्रेट सर। और मैं आपको एक चीज मैं बोलूंगा, ये फोटो मेरे लिए खरबों से भी ज्यादा है। मतलब अगर खरबों भी मैं खर्च कर लूं तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने उस दिन एक चीज देखी, मेरे पापा बहुत खुश थे। और वो मतलब एक्सप्रेस नहीं करते, कहते कभी नहीं है, लेकिन उस दिन बहुत खुश थे और उन्हें उनके दिल से ये बात निकल रही थी कि हाँ, उनके बेटे ने कुछ तो ऐसा काम किया है जो उनके परिवार में, उनके खानदान में आज तक कभी किसी ने नहीं किया। और मैं यही बात आपको फिर से रिवाइज करूंगा कि जब अपने खानदान का आप पहला करोड़पति बनोगे तो अपने माँ बाप को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को ऐसा मौका आप भी दोगे। ये जो खरीदोगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो खरीदते समय भावना आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो जो इमोशंस आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे पूरे परिवार में अपने पैसे से कभी किसी ने मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदी थी। जिनके पास थी वो दहेज वाली थी। इस धंधे में आने के बाद मैंने 4 गाड़ियां खरीदी। इसके पहले भी 4 गाड़ियां घर में थी, लेकिन जब ये 5वीं गाड़ी में लेकर के आया, हमारे पूरे एरिया में, पूरे जगह पर लोगों ने कहा, अरे वाह यार, मतलब दिस इज अचीवमेंट। सो मैं डियर फ्रेंड्स आपसे एक चीज कहता हूं, लेकिन ये कब होगा, जब आप 93% को बदलेंगे, तब आपको ऐसे गर्व भरे मौके मिलना शुरू होंगे। और एक छोटा सा पल और है, जो कुछ ऐसे पल हैं जहां मैं इमोशनली बहुत जिसको बोलते हैं ना, कनेक्ट हो जाता हूँ। वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करके लाया, क्योंकि आज का जो मीटिंग है वो बड़ा पारिवारिक मीटिंग है। एक बार क्या हुआ कि मेरी जो बेटी है वो तो जब से पैदा हुई तब से कार में है। उसने कभी मुझे आम के पेड़ के नीचे पढ़ते नहीं देखा, कभी मुझे साइकिल चलाते नहीं देखा। तो वो बड़ी लाडों से पली, बड़े मतलब उसने लग्जरी लाइफ को जिया। तो मैं उसको मेरे गांव ले गया, शहर से दूर है मेरा गांव 30-35 किलोमीटर, वहां लेके गया दिखाने के लिए कि मैंने क्या संघर्ष किया। जब मैं उसको लेके गया, मैं दिखाया, ये आम का पेड़ है जहां हम पढ़ते थे, ये यहाँ पे ये कुआं था, यहाँ से हम पानी भरते थे। कुआं आप लोग शायद समझते होंगे, हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, कुआं से पानी भरते थे हम लोग। हमने कुआं दिखाया, कुएं से ऐसे होता था, ये होता था, ये खेत था, यहाँ मैं गाय चराता था। जब ये सब चीजें मैंने उसको दिखाई तो मैं तो सोच रहा था कि ये मेरा दुख समझेगी, मेरी तकलीफ समझेगी, लेकिन हो गया उल्टा। वो बोलती, वाह पापा आप कितने लकी थे। अब मैं विचार में पड़ा हुआ हूं कि मैं इसे तो दुख दिखाने लाया था, तो बोल रही बहुत लकी थे। हमने बोला क्यों लकी थे? बोले हमारे वहां का जो घर है शहर का, वहां पे इतनी जगह नहीं है, इतना ये नहीं है, स्पेस नहीं है, क्योंकि हमारा जो घर बना हुआ है वो मतलब वहां पे एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ा कम है। ये सब देखते हुए मेरे दिमाग में बात आई। मैंने कहा कि ये देखो, ये होता है, भगवान ने आपको एक ऐसा लक्ष्य दे दिया जो आपने भी नहीं सोचा था। तो हमने कहा यार अब तो फिर शहर में हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो हमने घर के ही पास फिर एक फार्म हाउस खरीदा।
उसके इस सपने के लिए कि उसको यहाँ पे पेड़ लगवा के देंगे, उसको हम ये करवा के देंगे, उसको ये करवा के देंगे, और उसके इतना बोलने के लिए उसके पापा ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ये फार्म हाउस खरीदने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम ये नौकरी में होते, अगर हम वो कोई दाल रोटी वाला काम कर रहे होते, तो क्या हम अपने बच्चे की ऐसी बात को ड्रीम बना सकते थे? कितने माँ बाप बनाते हैं? ज्यादातर माँ बाप उसे झापड़ मार देते, चुप, क्या फालतू बात कर रही है, समझ नहीं रही है, ये नहीं कर रही है। बट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल डियर फ्रेंड्स, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अवर बिजनेस। और इसलिए मैं कहता हूं कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस को इस तरह की जिंदगी जो माई लाइफस्टाइल ने दी, मैं एक चीज कहता हूं कि माई लाइफस्टाइल इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस। मुझे इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में कहीं नहीं दिखा जो बिजनेस, और मैं यहां पे मानता हूं, जो लोग कहते हैं ना किस्मत का रोल होता है, मैं यहां पे मानता हूं कि हाँ मैं किस्मत वाला हूं जो मुझे माई लाइफस्टाइल जैसा बिजनेस मिला। ये किस्मत है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई झोल झाल कंपनियां मिल जाती है, लूटने वाली कंपनियां मिल जाती है। वो लोग बेचारे अपना, अभी कोई अपनी स्पीच में बता रहे थे कि मैंने, शायद बबलू पाटिल सर ही बता रहे थे कि हमने काम किया और काम करके हमारी कोई कंपनी में हमने धोखा खाया। ये कंपनी दोस्तों, माई लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी है, इसका मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है, ये कंपनी आपको कभी धोखा नहीं देगी, ये मैनेजमेंट आपको कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ इस काम को कर सकते हैं और अपने मन से, अपनी आत्मा से ये उतार लीजिए, ये दुनिया का बेस्ट बिजनेस है। जब आप अपने अंदर उतार लोगे तो आपके शब्दों में वो झलकने लगेगा। एक बार मेरे साथ सब लोग जहां बैठे हैं, जिधर भी है, एक बार मेरे साथ कहेंगे जय माई लाइफस्टाइल। अपने आप जिससे वो भावना वहां पर ट्रांसफर हो। जब ये भावना आएगी तो आप अंदर से अपने काम पर गर्व महसूस करोगे। अंदर से क्या महसूस करोगे? गर्व महसूस करोगे। डायलॉग क्या बोला से अधिक महत्वपूर्ण है डायलॉग किस भावना से बोला, किस भाव के साथ बोला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ह्यूमन बीइंग्स के जब कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन में बोले गए शब्दों का रोल 7% और ना बोले गए शब्दों का रोल, ना बोली गई भावनाओं का रोल 93% होता है। विज्ञान बताया मैंने आपको शुरू में। तो जब ये अंदर से गर्व आएगा तो ये आपके कस्टमर को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, आपके प्रॉस्पेक्ट को अपने आप समझ में आएगा। आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके कंपनी के ऊपर, आपके अपलाइन के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आपके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और अपने आप के ऊपर एक नेटवर्क मार्केटर के तौर पर आपको गर्व होना चाहिए। जब तक ये गर्व नहीं होगा तब तक आप कमजोर कमजोर बात करोगे और तब तक आपको कमजोर कमजोर परिणाम आएगा। तो अपने इन चीजों के ऊपर गर्व होना चाहिए। और जब ये गर्व होगा तो आप किसी को भी प्लान दिखाओगे। जब ये गर्व होगा तो किसी को भी अप्रोच करोगे। अभी कैसा होता है, हम लोग डरते हैं। 3 तरह के प्रॉस्पेक्ट होते हैं, आपने ट्रेनिंग में अटेंड किया होगा। ऐसा प्रॉस्पेक्ट जो आपसे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम है, आप 50,000 कमाते हैं, वो 5 लाख कमाता है, दूसरा 50,000 ही कमाता है और तीसरा 50,000 से नीचे कमाता है। तो आदमी जो है इस ए कैटेगरी में जाने में डरने लगता है, ए कैटेगरी वाले से बात नहीं करता है, क्योंकि आप अपने धंधे को छोटा मोटा काम मानते हैं। आज के बाद मैं बोलता हूं, जिस दिन आपको गर्व हो जाएगा, आप ए कैटेगरी में जाओगे, बी कैटेगरी में जाओगे। और आपको मैं बोलता हूं, अगर आप 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो इसकी जो रेशियो होनी चाहिए वो कम से कम 3-3-3 होनी चाहिए। 3 आपका ए कैटेगरी, 3 आपका बी कैटेगरी और 3 आपका सी कैटेगरी, यानी ये रेशियो इस तरह से मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो आपके टीम में फिर एक ही तरह के लोग आ जाएंगे और फिर कुछ लोग सोचने लगते हैं कि एक ही तरह के लोगों का काम है। हमारा बिजनेस सबको मौके देता है, बट आप इस तरह से काम करोगे तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा। अगर आप सी कैटेगरी में 20 प्लान दिखाते हो और ए कैटेगरी में भी 20 प्लान दिखाते हो तो टर्नओवर आपको ए कैटेगरी से अधिक मिलेगा। दिस इज माय प्रॉमिस, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो 20 प्लान अगर दिखाना है तो 20 ए कैटेगरी में दिखाओगे, अगर 20 बी कैटेगरी में, क्योंकि ए कैटेगरी वाले को अगर बात समझ में आ गई तो उसकी पेइंग कैपेसिटी है। और अच्छा कस्टमर या अच्छा प्रॉस्पेक्ट वही है जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट टू ए कस्टमर हु इज नॉट हैविंग बाइंग एबिलिटी, देन फिर क्या मतलब है उसका? ऐसे कस्टमर को प्रमोट करो जिसका बाइंग एबिलिटी अच्छा है। उसके लिए आपको ये रेशियो 3-3-3 का मेंटेन करना होगा। 33% का मेंटेन करना होगा। इस तरीके से आप काम करोगे, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपका प्रॉस्पेक्ट जो आपका प्राउड लेवल है, जो आपका बिजनेस पे फेथ है, वो बहुत हाई होगा। अदरवाइज आपको डर लगेगा।
अदरवाइज आपको घबराहट होगी अंदर से, अगर आपको लगेगा कि नहीं इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको और बता रहा हूं, व्हाई मोस्ट ऑफ नेटवर्कर्स फेल। दो बातें, जो बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन मैं दो बातें यहां पे बता रहा हूं, वो ये है कि जो नेटवर्कर फेल हो रहे हैं अभी भी, अगर आप माई लाइफ स्टाइल में पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो सोचते हुए बैठे, सोच रहे हैं। यू डू नॉट गेट व्हाट यू विश फॉर, यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर। आपको आपकी जिंदगी में वो नहीं मिलता जिसके लिए आप सोचते हैं, वाह वाह मेरी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन हो जाए, वाह मजा आ जाए, वाह ये हो जाए। नहीं होगा। काम करो उसके लिए, काम करो, अप्रोच करो, मिलो लोगों से, बात करो, तो ही होगा, सोचने से नहीं होगा। यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आप मेरी बात से कनेक्ट हो रहे हैं तो अपने आप से कहिए, यस आई विल टेक एक्शन, यस आई विल टेक एक्शन, यस आई विल टेक एक्शन। आपसे कहिए। और दो बैरियर और है, दो बैरियर हैं आपको जो एक्शन लेने से रोक रहे हैं। हर चीज के पीछे साइंस है। इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर मैं 2-2, 3-3 घंटे का सेशन देता हूं। मैं आपको इन शॉर्ट आज समझा रहा हूं, हर चीज के पीछे विज्ञान है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट याद है आपको? डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करता, ये क्या है? इफेक्ट है। लेकिन काम क्यों नहीं करता? ये है कॉज। तो कॉज को ढूंढना पड़ेगा। कॉज क्या है पता है? पहली कॉज है सक्सेसफुल एमएलएमर्स लाइफस्टाइल। ये जो नए लोग आते हैं, जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, साल 2 साल बिजनेस किए हुए होते हैं, या एकदम नए लोग होते हैं, ये लोग इस बिजनेस में लोगों की ऑडी, मर्सिडीज, उनका बंगला, उनका ये, उनका वो, उनका लाइफस्टाइल, उनका फैन फॉलोइंग, ये सब देख देख कर इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे नहीं होगा। क्योंकि वो अपने वर्तमान स्थिति से इनके वर्तमान स्थिति को कनेक्ट नहीं कर पाते। ये बहुत डीप बात है, लेकिन अगर आप इसको पकड़ लोगे, वो ये सोचते हैं ये सीलिंग ये तो ले सकता है, लेकिन मैं नहीं ले सकता हूं, ये मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो 10-15 हजार ही कमाऊंगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है वेटिंग फॉर रिसोर्सेज एंड परफेक्शन। ये प्लीज मैं बोलूंगा, लीडर्स को बोलूंगा, आप इसको नोट कर लेना। आपकी टीम के अधिकतर लोग इसलिए काम नहीं करते बिकॉज वो रिसोर्सेज और परफेक्शन की तलाश में। उनको लगता है जिस दिन मैं बहुत बढ़िया स्मार्ट प्रेजेंटेशन दूंगा, स्मार्ट ट्रेनिंग दूंगा, स्मार्ट हो जाऊंगा, मेरे पास ये ऑडी होगी, मेरे पास ऐसा वाला मोबाइल होगा, मेरे पास महंगे महंगे कपड़े होंगे, मेरे पास ये होगा, फिर देखो मेरा काम, फिर तो मैं फाड़ डालूंगा, फिर तो मैं ये करूंगा, फिर तो मैं ऐसा करूंगा। एक्चुअली में तुम्हें ये सब पाने के लिए पहले फील्ड में काम करना पड़ेगा। और हम क्या सोच रहे हैं? उल्टा, ये सब हो जाएगा तो हम काम करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। आप जहां हो, जो आपके पास है, वहीं से शुरू कर दो। डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग। कुछ नहीं होने वाला है सोचने से। फिर ऐसे दोस्तों मेरे साथ भी होता था, मैंने किया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं 250 रुपए महीने के किराए के कमरे में रहता था। Nobody would believe it. 250 रुपए महीने के किराए के कमरे में रहता था। और छप्पर समझते हैं, वो कच्चे वाला मकान, वो कच्चा वाला मकान हुआ करता था। पानी बरसता था ना, हर मौसम का भरपूर आनंद। पानी बरसे तो अंदर तक आए, ठंडी हो तो अंदर तक आए, गर्मी हो तो अंदर तक आए, कोई पर्दा था ही नहीं। वो जिंदगी में जी रहा था। अब अगर सोचो, मैं उस वक्त ये सोचता कि जिस दिन मेरा घर अच्छा बन जाएगा, जिस दिन मेरे पास अच्छा वाला मोबाइल होगा, जिस दिन मेरे पास अच्छी वाली बाइक होगी, अच्छे वाले कपड़े होंगे। वो टाइम था दोस्तों, मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, 2 जोड़ी कपड़े। जैसे ही फील्ड से आता था, धूल से सना हुआ रहता था, धूल से आकर पहले कपड़े साफ करता था, उसको प्रेस करता था, क्योंकि अगला दिन पहन के हमको फिर से वो कपड़ा जाना होता था। दैट वाज द पेनफुल मोमेंट। और जब ये सब किया तो इसी बिजनेस से फिर बंगला भी बन गया, आज सब हो गया, बंगला भी बन गया। आज ये मेरा करीबन 1.25 करोड़ का बंगला है। हमारे शहर के बेस्ट कॉलोनी में, बेस्ट लोकेशन पे हमने ये लिया है। कॉर्नर में गार्डन फेसिंग प्लॉट लिया है, बिकॉज ये अंदर से चाहत थी कि यार एक दिन कभी ऐसा करना है, राइट। लेकिन अगर मैं पहले ही दिन वेट करता
कि मैं 250 रुपए वाले किराए के मकान से नहीं करूंगा, जब ये बन जाएगा तो करूंगा, तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। और मैं आपको भी यही कहूंगा, सो प्लीज स्टार्ट टेकिंग एक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक एक्शन? जितने लोग रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, जिधर भी बैठे हो, अपने आप से एक बार आप बोलिए, चिल्लाकर बोलिए, कमेंट करिए, तालियां बजाइए, जो कर सकते हैं। ओके, सो यू ऑल आर रेडी टू टेक एक्शन। यूट्यूब में है तो आप कमेंट करिए, यस आई एम रेडी टू टेक एक्शन, राइट। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं एक्शन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन? एक्शन कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू योर रूटीन। कौन कितना एक्शन ले रहा है ये दिखता है उसके रोज के व्यवहार में, डायलॉग मारने में नहीं। डायलॉग तो सब मार देते हैं, यस आई एम रेडी टू टेक एक्शन। मैं आपको एक रूटीन बता रहा हूं, सक्सेस रूटीन बता रहा हूं, आप इसको फॉलो करोगे तो ही मैं मानूंगा कि आप एक्शन टेकर हो, अदरवाइज आप टाइम वेस्टर हो, अदरवाइज आप टाइम किलर हो। क्या एक्शन होना चाहिए? पहला स्टेप, गेट रेडी बिफोर 10 AM। ये मैंने एक जनरल तौर पर बनाया है, आप 8 AM के पहले भी रेडी हो सकते हैं अपने अपने फील्ड के हिसाब से, लेकिन अधिकतम 10 बजे के पहले आप तैयार हो जाओ। ये लॉकडाउन और कोरोना का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आदमी के पास कोई काम तो है नहीं, तो ना उसका उठने का शेड्यूल है, ना उसका नाश्ता करने का शेड्यूल है, ना नहाने का शेड्यूल है। कभी हम 2 बजे नहा रहे हैं, कभी हम 5 बजे नहा रहे हैं, कभी हम नहा ही नहीं रहे, पड़े हुए बिस्तर पे 9 बजे तक। रजाई कह रही है निकल तू, बहुत सो लिया तूने, लेकिन तब भी सो रहे। गेट रेडी बिफोर 10 AM। मेक अ रूल कि अगर आप 10 बजे के पहले तैयार नहीं हुए तो पेनाल्टी लगेगी, 500 रुपए पेनाल्टी दो। जैसे नौकरी में पेनाल्टी लगती है तो आदमी टाइम पे उठता है। हम लोगों का जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये पेनाल्टी से ही डरता है। 2 ही तरह के लोग होते हैं, या तो आदमी गाजर देख के भागता है, आदमी नहीं गधा, या तो गधा गाजर देख के भागता है या फिर डंडा खा के भागता है। ये मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई में पढ़ा था, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, कि जब गधे को धोबी काम करवाता है तो गाजर दिखाता है, तो गाजर देख देख के आगे भागता रहता है, या फिर पीछे से डंडा मारता है। तो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो गाजर वाले नहीं है, कौन से वाले हैं? और अपने यहाँ विडंबना क्या है, यहाँ पे कोई डंडा मारने वाला तो है नहीं, यहाँ पे हमारा कोई बॉस तो है नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस धंधे की। मेरे यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिलेगा, डू MLM एज ए जॉब फॉर द फर्स्ट ईयर। 1 साल तक MLM को आप जॉब की तरह करें। वो वीडियो आप सर्च कर लेना और उससे आप देखना और अपनी टीम को दिखाना, दैट विल रियली हेल्प यू। तो आप 1 साल तक MLM को जॉब की तरह करो, ऐसे डर से करो कि बॉस डंडा मारेगा, बॉस पेनाल्टी लगाएगा। 10 बजे के पहले तैयार होना है। अलग अलग फील्ड में आप 8 बजे के पहले भी हो सकते हैं, बट 10 तो डेडलाइन है। और मैंने मेरी टीम में ये रूल बनाया कि 10 बजे के पहले रेडी होकर अपना सेल्फी निकालोगे और एक ग्रुप बनाया है जहां पर पोस्ट करोगे कि आई एम रेडी टू वर्क। मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, अगर आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सोनू जी अगर आप तो करिएगा कि कल से रूल बना दीजिए कि सब लोग रेडी होकर 10 बजे के पहले एक सेल्फी डालेंगे कि यस आई एम रेडी टू वर्क। टीम मेरी गुजरात टीम, मुझे बीके मिश्रा सर बता रहे थे, आप लोग मुझे याद करते हो, मैं प्रणाम करता हूं। जो भी लोग गुजरात वाले हैं, कल से वादा करो, मेरे लिए आपका सच्चा प्यार यही होगा कि कल से आप वादा करो कि अपनी सेल्फी निकालोगे और पोस्ट करोगे कि यस आई एम रेडी टू वर्क 10 बजे के पहले। यस सर, पक्का सर, पक्का 100% सर, 100%। पोस्ट दैट, यस। मुंबई वाले जहां जहां से भी देख रहे हो, मैं आप सबको बोलता हूं, प्लीज डू दैट। यस सर, राइट। सेकेंड स्टेप इज एक्सरसाइज एंड मेडिटेट। ये 10 बजे के पहले क्या करना है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो यार, थोड़ा सूर्य नमस्कार। मैं 12 बार सूर्य नमस्कार कई सालों से कर रहा हूँ, कई सालों से। लोग मुझसे पूछते हैं सर आप मोटे क्यों नहीं होते? हम क्यों हो भाई, मोटे होना हमारा शौक नहीं है, फिट रहना हमारा शौक है। तो जो भी आप कर सकते हो, आप 10 मिनट वॉक करो, 10 मिनट मेडिटेशन करो। यार ये कोरोना आने के बाद तो समझ जाओ कि शरीर ही पूंजी है। मुझे लगता है कि पहले तो लोग शरीर को सबसे फालतू चीज समझते थे, राइट, लेकिन अभी शायद ये पता चला कि हमारा शरीर मजबूत रहना बहुत जरूरी है। तो हमें कोरोना से लड़ना भी है और अपना बिजनेस भी करना है, तो थोड़ा एक्सरसाइज और मेडिटेशन अगर आप करोगे, मैं महामृत्युंजय मंत्र के साथ करता हूं, मैं 1 माला का जाप करता हूं रोज, वो मेरा मेडिटेशन हो जाता है। आप कैसे करोगे आप अपने विश्वास के हिसाब से देख लो, लेकिन करो जरूर। इससे करने से आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से मजबूत होते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, राइट, जिससे आप कोरोना से लड़ पाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। मस्ट टेक 95 स्पाइरुलिना, कवच प्राश एंड न्यूट्रीलाइफ।
मस्ट, ये भी एक रूल है। सुबह उठ के हर लीडर को अपना 95 बिस्तर से उतरने से पहले, मैं तो बिस्तर से उतरने से पहले पी लेता हूँ। मेरी वाइफ हमेशा, जैसे ही मैं सुबह मेरे उठने का टाइम है 6 साढ़े 6 बजे, जैसे ही मैं उठता हूँ सबसे पहला चीज 95 अपना कंपनी जय माई लाइफस्टाइल। चला अंदर से फीलिंग आती है यार कि मैं माई लाइफस्टाइल का जिम्मेदार डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। एब्सोल्युटली राइट सर। और दूसरा, उसमें इतनी तरह की बेरीज हैं, पूरी दुनिया सिखा रही है विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी खाओ तो कोरोना से बचोगे, सिखा रहे हैं ना लोग। यस सर। विटामिन सी का अपना 95 से बड़ा सोर्स है ही नहीं है कुछ। सारी बेरीज हैं उसमें, सारी बेरीज हैं, और बेरीज में विटामिन सी होता है, राइट। तो प्लीज सबसे पहला काम, मैं सुबह 95 और रात में कवच प्राश सोने से पहले रोज ले रहा हूं। 4 महीना जब से कोरोना आया तब से तो एकदम कट्टर नियम बना लिया है। और आप लोगों को भी कहूंगा, देखो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, इंपॉर्टेंट ये हम फॉलो कितना करते हैं, राइट। तो पहले ये बोलने से पहले अपना 95 पियो, 95 पियो, कवच प्राश खाओ, इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। आपके कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं उसके 100% यूजर बनो। आपका डिश वॉश माई लाइफस्टाइल का होना चाहिए, आपका झाड़ू पोछा माई लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट से होना चाहिए, आपका कपड़ा माई लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट से धुलना चाहिए। ये सब कुछ फॉलो करो, 100% यूजर बनो अपने प्रोडक्ट के। और ये अगर आप करोगे तो इसका जो बजट बनेगा, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पे लगभग 10,000 का सामान ना खत्म हो। नॉट अ सिंगल होम। मंथली एक्सपेंस जो आएगा इसका वो 10,000 रुपए का लगभग आएगा। तो सारे लीडर्स जो पहला काम करो वो 10,000 रुपए का रिपर्चेज इसलिए मत करो कि कंपनी ने अभी बोला, इसलिए करो बिकॉज इट शुड बी योर हैबिट, इट शुड बी योर हैबिट। अगर आप 95 रोज पियोगे तो महीने में कितने का हो गया? 2,500। यस सर। अगर आप कवच प्राश रोज खाओगे तो महीने में एक सिंगल आदमी का भी खत्म तो होगा। यस सर। अगर मेरे पास ये पूरा स्लाइड है, मैं आज अभी इसमें नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से घर का सारा सामान, बच्चों के लिए न्यूट्रीलाइफ, ये सारी चीजें, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ सीनियर्स को, जो लोग भी हमारे TC एंड एबव हैं, मैं उनको स्पेशली बोल रहा हूं कि ये प्रोडक्ट्स हर हालत में आपकी लिस्ट में होने ही चाहिए। यू मस्ट यूज दैट, इसी से आप कोरोना से बचोगे। अब अगला रूल है अप्रोच 2 to 5 न्यू प्रोस्पेक्ट डेली। हर दिन आपको 2 से 5 नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है और प्लान दिखाना है डेली। जैसे एक्सरसाइज मिस नहीं करना है, जैसे 95 नहीं मिस करना है, वैसे ही आपको प्रोस्पेक्टिंग मिस नहीं करना है, वैसे ही आपको प्लान मिस नहीं करना है। डेली बेसिस पे करो, दैट इज मस्ट। बी एक्टिव इन सोशल मीडिया टू जनरेट मोर प्रोस्पेक्ट। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, इससे सरल मुझे लगता नहीं है। मतलब अगर आप ये सक्सेस रूटीन को फॉलो कर लोगे ना तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। बी एक्टिव इन सोशल मीडिया। लोग कहते थे सोशल मीडिया पे एक्टिव मत रहो, मैं कह रहा हूं रहो एक्टिव, रहो। फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, लेकिन क्यों जाओ? देखो, पढ़ो उसमें, बी एक्टिव इन सोशल मीडिया टू जनरेट मोर प्रोस्पेक्ट। नए लोगों से परिचय करने के लिए जाओ, प्रोस्पेक्टिंग के उद्देश्य से जाओ। काम का आदमी ढूंढो कि मेरा अगला प्रोस्पेक्ट कौन हो सकता है, क्योंकि अब तो वो भी सीमा टूट गई। पहले सोचते थे मुंबई में रहते हैं, दिल्ली वाले को नहीं जोड़ सकते। दिल्ली वाला सोचता था अब तो हम पहले मथुरा वाले, अब तो तुम चाहे अपने बगल वाले को जोड़ो और चाहे तुम लंदन वाले को जोड़ो, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बात तो जूम पे ही करनी है ना, सही बात है, किसी को भी करनी है। तो अब तो सीमाएं खत्म कर दो। पूरे भारत के कोने कोने में किधर भी कोई जिंदा आदमी मिले, उसको जय माई लाइफ बोलना सिखाना है। यस सर, समझ में आ रहा है? तो वहां पर इसलिए जाओ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जाके वो जापान और रशियन गर्ल्स से चैटिंग करते हैं। मैं बहुत खुला बोलता हूं, तुमको ये नहीं मालूम कि जिससे तुम चैटिंग कर रहे हो वो कोई जानवर भी हो सकता है और रोबोट भी हो सकता है। ये सब प्लीज इन चीजों से ऊपर उठो यार।
कुछ लोग क्या करते हैं, जाके वहां दूसरों की प्रोफाइल देखेंगे, लाइक्स काउंट करेंगे, और जब वो 1 घंटे बाद इंस्टाग्राम फेसबुक से उठेंगे ना, टेंशन में उठेंगे, सबकी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, अपनी लगी पड़ी है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग बहुत सुखी हैं, बाकी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत रूट लेवल की बातें कर रहा हूं, जो लोग करते हैं सोशल मीडिया पे जाके। एकदम सही बोले सर। प्लीज प्लीज एक उद्देश्य के साथ जाओ। सोशल मीडिया से आपका धंधा बढ़ना चाहिए। ये हाय हेलो चैटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मुझे दिन भर में रोज 500 मैसेज आते हैं, रोज। हाय सर, हाउ आर यू? तो क्या करूं मैं, सबको बताऊं कि डार्लिंग आई लव यू? क्या करूं? मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ता। 500 में से मैं 5 वही मैसेज पढ़ता हूं जो मेरे काम के होते हैं, जो मुझे उन लोगों से आए होते हैं, या तो वो मेरे बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, या तो वो मेरी कोचिंग का हिस्सा बनेंगे, या तो फिर वो कोई मेरे वाकई ऐसे खास दोस्त हैं जिनका नंबर मेरे पास नहीं है और वो मुझे कहीं से ढूंढ के मैसेज कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जबरदस्ती लोगों की प्रोफाइल, और एक बात और बता दूं, प्रोफाइल देख के समझ में आ जाता है कौन सा फेक प्रोफाइल है, कौन सा ओरिजिनल प्रोफाइल है। यस सर। इसके ऊपर मैं आज ट्रेनिंग नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर भी आपको बता सकता हूं कि फेक प्रोफाइल को तुरंत ब्लॉक करो, हटाओ उसको। तो आप किसके पास जाओ? जो लोग आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं, जो लोग आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, या जो लोग आपके टीम का हिस्सा हैं, जो लोग आपके टीम का हिस्सा हैं, उनसे संपर्क में रहिए, अपलाइन से संपर्क में रहिए। जैसे आज ये जो ट्रेनिंग हो रहा है, वो जूम मीटिंग या जो यूट्यूब पे चल रहा है, दिस इज वेरी गुड। इसका लिंक शेयर करो सब जगह। आज का ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इस ट्रेनिंग का फीडबैक शेयर करो सब जगह, दिस इज वेरी गुड। ये करने से क्या होगा, जब आज आप ये ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके रखो, आज का लर्निंग के ऊपर फेसबुक में पोस्ट डालो, जब ये पोस्ट डालोगे तो क्या होगा, आपके जो जानने वाले लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, अरे बाप रे बाप, ये तो काम कर रहा है, अपन ही पड़े हैं बिस्तर में। तो जब उनको लगेगा कि आप काम कर रहे हो, तो वो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, राइट? अभी इसके ऊपर सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसी करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। लर्न सम न्यू स्किल। कहां जाना चाहिए आपका टाइम? यॉन, डीटीपी, एलडीपी, ऑनलाइन, इन चीजों में जाना चाहिए। फालतू दिन भर यूट्यूब चलाने से कोई मतलब नहीं है। इंटेंशन के साथ जाओ, आज इनको सुनना है, आज इनके 4 वीडियो देखने हैं, बस उसके बाद बाहर आ जाओ। फेसबुक में जाओ, मुझे इन 4 लोगों को नए प्रॉस्पेक्ट बनाना है, इनसे पहले रिलेशन डेवलप करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब बनाओ। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। अधिक से अधिक पानी पीजिए, पानी पीते रहिए, ये टाइम पे बहुत जरूरी है, ये मौसम के अनुसार, इम्यूनिटी के लिए भी। एंड हेल्दी फूड, बाहर का खाना अवॉइड करिए। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, घर से 4 पराठे बना करके लेके जाइए या बनवा के लेके जाइए। बाहर का फूड अगर आप नहीं खाएंगे तो कोरोना के चांसेस कम होंगे। समझ में आ रहा है? तो आप फील्ड में जाइए, लेकिन एक टिफिन बनाइए, टिफिन में बैग में 4 पराठे डाल के जाइए। फील्ड में जाइए, फील्ड प्लस डिजिटल अपने को फॉलो करना है। फील्ड में जाइए, लोगों को प्लान दिखाइए, लेकिन हर घर में बैठ के खाना खाने लगना, हर घर में बैठ के पानी पीने लगना, इन चीजों से संक्रमण अधिक बढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों से मिलिए, और कहीं भी जाके रास्ते में अपना पराठा निकालिए और खा लीजिए। तो ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट हेल्दी फूड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर भगवान न करे हम लोग गलतियां करेंगे, और जानबूझ के गलतियां करके अगर हम कोरोना को बुलाएंगे, तो फिर हमें तकलीफ होगी। तो अपनी तरफ से हमें सिक्योरिटी रखना है, उसके लिए हमें हेल्दी फूड ही लेना है। रीएक्टिवेट ओल्ड एंड डेड नेटवर्क, रीएक्टिवेट ओल्ड एंड डेड नेटवर्क। अपने लोगों को, जो पुराने रिश्ते हैं, पुरानी टीम है, जो छोड़कर चले गए थे किसी वजह से, ये टाइम है उनको फोन करने का, ये टाइम है उनको बात करने का, ये टाइम है उनको जिंदा करने का। हमारे केकेआर सर कहते हैं रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप उनके साथ दोबारा जिंदा करिए, जिससे वो लोग आपकी टीम का एक्टिव मेंबर बन सके। BAC, BAC का मतलब होता है बेसिक्स आफ्टर कोरोना। एक बेसिक हम सीखे हुए थे कोरोना के पहले वाला, अब जो बेसिक चलेगा वो चलेगा कोरोना के बाद वाला। प्रॉस्पेक्टिंग करने का तरीका बदलेगा, प्लान दिखाने का तरीका भी थोड़ा बदलेगा,
फॉलो अप करने का तरीका भी थोड़ा बदलेगा, ट्रेनिंग का तरीका भी बदलेगा। किसने सोचा था, मुझे कभी नहीं मालूम था कि एक दिन मैं ऐसे बैठ के ट्रेनिंग करूंगा। मैंने तो वही पीपीएसएस, वही एलडीपी बनाए थे कि मैं यही दूंगा, लेकिन आज मुझे ऐसे भी करना पड़ रहा है, और लीडरशिप स्किल्स। तो ये सारी चीजों पर, ये पांचों तरीकों पर आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये हर एक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को सीखिए, सोचिए कि नए तरीके से। ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अचीवर्स टीम में इतने शानदार शानदार ट्रेनर्स हैं जो लोग आपको बता रहे हैं। तो इन चीजों पर आप इंप्रूव करिए। प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप, ट्रेनिंग, लीडरशिप, इसके ऊपर काम करिए। लाइक्स कमेंट्स वाला नहीं, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करिए जो आपकी इन स्किल को इंप्रूव करे। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कोई वीडियो है, वॉच करिए। प्लान के ऊपर देखिए, फॉलो अप के ऊपर देखिए। बिकॉज और कौन सा कोरोना के बाद की लाइफ में जो क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा आपको बताता हूं, प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा जो तरीका है अब वो ऑनलाइन हो गया है। अब जितना यूज फेसबुक का बढ़ा है ना, इतना पहले कभी नहीं था। अब फेसबुक को आप सही तरीके से यूज करिए। कैसे यूज करिए मैं आपको बताता हूं। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझिएगा। व्हाट टू शेयर ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या शेयर करना चाहिए आपको। सबसे पहले एक बात समझिए, आप ऑनलाइन जो भी शेयर करते हैं वो आपकी पहचान बनाता है। वो क्या बनाता है? आपकी पहचान बनाता है, वो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आप कोई गलत पोस्ट कर रहे हैं अपने वॉल पे तो आप गलती कर रहे हैं। आपकी इमेज खराब होगी तो फिर आपसे लोग कनेक्ट होना पसंद नहीं करेंगे। माई लाइफ तो लोग करेंगे लेकिन आपके साथ नहीं करेंगे। डोंट डाई फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स। लाइक्स और कमेंट्स की भूख इतनी मत बढ़ने दो कि आपको लगे कि अरे यार अब तो जिंदगी इसके बिना बेकार है। कौन सा कंटेंट पोस्ट करिए? कंटेंट वो पोस्ट करिए जो काम का कंटेंट हो। बिल्ड अथॉरिटी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड अथॉरिटी यानी आप ऐसी चीजें पोस्ट करिए जिससे लोगों की नजर में आपकी इमेज ऐसी बने कि ये सामने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अच्छे चीजें पोस्ट करता है, हेल्थ के ऊपर पोस्ट करता है, वेलनेस के ऊपर पोस्ट करता है, लीडरशिप के ऊपर पोस्ट करता है। यानी इससे मुझे कुछ मिलेगा। लोग उसको ही फॉलो करते हैं जिसमें उन्हें मालूम होता है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। तो बिल्ड अथॉरिटी बिल्ड करिए। डोंट ओवर प्रमोट। एक चीज और बोलूंगा, कुछ लोग क्या करते हैं 9E5 के बारे में फेसबुक में लिखेंगे ये जो है ब्रह्मा के द्वारा दिया गया ड्रिंक है। नो, अगर आप ऐसा करोगे, देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है। ऑफलाइन में इस तरह की चीजें पढ़कर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा अरे यार ठीक नहीं है, सही प्रमोशन नहीं कर रहा है। यस और नो? एकदम सही है सर। आप प्रमोट ऐसे करो, आप 9E5 इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। यस सर। आप एक वीडियो बना सकते हैं कि 9E5 से मुझे क्या फायदा हुआ। तो एक फोटो डालिए और एक 9E5 का एक वीडियो डालिए। कोई रिजल्ट आया है आपकी टीम में, वो टीम वाले का 1 मिनट का वीडियो बनाइए। इस टाइम पे बहुत जरूरी है, बनाइए और उसको अपने YouTube और फेसबुक पे डालिए। अपनी सक्सेस और अपनी इनकम के बारे में पोस्ट करिए। दैट इज गुड, दैट इज गुड, राइट? सक्सेस एंड इनकम। फॉलो टू गेट नॉलेज एंड इंस्पिरेशन। जो भी पेजेस को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है इससे भी आपकी इमेज बनती है, क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपसे, आजकल क्या हो गया है, लोग जैसे ही आपका नाम जानते हैं पहले वो आपको फेसबुक में ढूंढते हैं, पहले आपको गूगल में ढूंढते हैं, पहले आपको यूट्यूब में ढूंढते हैं, और वहां पर आप क्या पोस्ट करते हो इसके हिसाब से वो आपके पर्सनालिटी और आपके अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं, और उसके हिसाब से ही वो आपसे जुड़ते हैं या फिर वो नहीं जुड़ते हैं। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिए। कैमरा फेस करिए, अपने फेसबुक पर आप लाइव जाइए और वहां कुछ काम की बात करिए, वेलनेस की बात करिए, इम्यूनिटी की बात करिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप कवच प्राश का डिब्बा अपने हाथ में लीजिए और फेसबुक में लाइव जाइए। ये मैं तरीके बता रहा हूं प्रोस्पेक्टिंग करने के। कवच प्राश का डिब्बा अपने हाथ में लीजिए और फेसबुक में लाइव जाइए और उनको बताइए दोस्तों इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे मोबाइल को लीजिए और आप अपना करिए और उनको बोलिए कि दोस्तों इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी। अगर अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ही हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो कि बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है।
इसमें फिर उसके बारे में बताइए कि इसमें ये डला है, इसमें ये डला है, इसमें ये डला है, उसके बारे में पूरा जानकारी दीजिए। 3 मिनट बात करिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसमें नंबर लिख दीजिए एंड आप अप्रोच कर सकते हैं। अब आपके 5000 दोस्त हैं, 5000 लोग नहीं देखेंगे, 5000 लोग ऑर्डर नहीं करेंगे ना। हमने 5000 को ऑर्डर करने के लिए पोस्ट किया, लेकिन अगर 5 लोग भी करते हैं तो आपको 5 नए प्रॉस्पेक्ट मिले कि नहीं मिले एक लाइव वीडियो करने से। तो यही होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर आपको ऑनलाइन जाने का मतलब है क्रिएट योर प्रॉस्पेक्ट, एक राइट इंटेंशन के साथ जाइए। शेयर रिव्यूज, इनकम, वेलनेस टिप्स एंड प्रोडक्ट नॉलेज, यही जो मैं आपको बता रहा था, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑथेंटिक एंड ग्रोइंग। आप हमेशा रिलायबल पोस्ट करिए, वही पोस्ट करिए जो आप करते हैं। झूठे पोस्ट मत करिए, दिखावे के पोस्ट मत करिए, गलत पोस्ट मत करिए, राजनीतिक और रिलीजियस पोस्ट मत करिए। ये जो लोग होते हैं ये आपको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कभी ऐसा लगता है आप किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार रखने हैं, जरूर रखिए, वो नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन आप वो जो जबरदस्ती की पॉलिटिक्स नहीं होती है, राहुल गांधी को गाली दो, इसको गाली, ये सब मत करिए प्लीज। अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफाइल बनेगी वो एक दूसरी प्रोफाइल बनेगी एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर बिजनेस, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो आपको क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं करना है। अब कितने लोग ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, सक्सेस रूटीन एंड सोशल मीडिया पोस्ट को? प्लीज शो मी योर हैंड, मैं देखना चाहता हूं एक बार। चालू करेंगे। मैं एक बार आ रहा हूं, सारे पार्टिसिपेंट्स को देख रहा हूं। Yes, sir, yes, sir. बताइए Yes, कितने sir. लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। ओके चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग अब यहाँ पे कुछ बातें करेंगे। बहुत बढ़िया बिल्ली सर। को लात नहीं मारना है। Don't kick cat. क्या नहीं करना है? बिल्ली को लात नहीं मारना है। लात नहीं मारना है। डोंट किक द कैट, नेवर किक द कैट। अब ये सारा ट्रेनिंग जो हमने किया, सक्सेस रूटीन क्या फॉलो करना है, मानसिकता में क्या बदलाव करना है, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे करना है, कैसे आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना है, किस तरह से लोगों से कनेक्ट होना है, इसके लिए मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक बार एक बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी का जब रिजल्ट देखा गया तो घाटे में जा रही थी। जैसे अभी बहुत सारी कंपनी घाटे में जा रही हैं। आई थिंक 95% कंपनी घाटे में जा रही हैं। जब वो कंपनी घाटे में आ रही, जो कंपनी का हेड था, ऑनर था, उसने अपने डायरेक्टर्स को बुलाया और उनको अपने केबिन में बुला के उसने जम के डांटा। क्या कर रहे हो तुम लोग, लाखों रुपए की सैलरी लेते हो, कोई तरीका है, कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ करो। डायरेक्टर्स ने कहा यस सर, और डायरेक्टर लोग गए अपने केबिन में। लेकिन जब कोई डांटता है तो अंदर से गुस्सा तो आता है। उनको गुस्सा आ चुका था, लेकिन गुस्सा बॉस के ऊपर तो निकाल नहीं सकते थे। वो लोग गए अपने केबिन में, मैनेजर्स को बुलाया जो उनके अंडर में काम करते थे, और मैनेजर्स को उन्होंने अच्छे से डोज दी। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या फालतू तरीका है ये, इतना तनख्वाह लेते हो, कंपनी घाटे में जा रही, कुछ करते क्यों नहीं हो। और इसके बाद भी कुछ बोला जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। आप लोग जानते हैं जब केबिन में एम्प्लॉय बंद होता है तो कुछ ना कुछ बोला जाता है, राइट। तो उसके बाद वो गुस्सा किसको आ गया, मैनेजर्स को। मैनेजर्स ने नीचे जाकर अपने केबिन में गए और अकाउंटेंट को बुलाया। अकाउंटेंट आए, यस सर, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम लोगों को पता भी नहीं है, सैलरी लेते हो, ये करते हो, इतने साल से कंपनी में हो, कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ करो। और इसके बाद जो बोला मैं नहीं बोल सकता, जितना नीचे लेवल पे जाएंगे उतना गंदी गालियां शुरू होंगी, इसलिए उस पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन बोला गया। अब जरा जो अकाउंटेंट था वो किसको बोले, उसके अंडर में कोई था ही नहीं। तो वो बेचारा गुस्से से एकदम आग लगी हुई है और बैठा हुआ है। इतने में जो पानी पिलाने वाला प्यून होता है, वो प्यून आया, सर पानी। उसको लगा यही है एक जहां पे अपनी आग हम निकाल सकते हैं। उसने उसको कहा क्या पानी पिला रहे हो तुम, गधे नहीं तो इस तरह से काम करते हैं, तुम्हारी वजह से कंपनी घाटे में जा रही है। पानी एकदम फेंक दिया, जो भी पानी वानी का गिर गया। अब वो गुस्सा किसके अंदर ट्रांसफर हो गया, प्यून के अंदर। अब प्यून बेचारा गुस्से से मरा जा रहा है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, उसको तो कोई नहीं दिखा गुस्सा उतारने को। उसने साइकिल उठाई, बोला अब घर जाना पड़ेगा। घर क्यों जाना पड़ेगा मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं है, ठीक है। घर चल दिया, घर पहुंचा और घर में जिसके ऊपर गुस्सा उतारने वाला था, उन्होंने एक लेटर रख के मायके चली गई थी वो।
उन्होंने कहा कि आज कुछ काम से मैं मायके जा रही हूं, खाना बना के रख दिया है, खाना खा लेना। अब वो प्यून सोच रहा है खाना तो मैं कहीं भी खा लूंगा, ये जो गुस्सा है ये मैं कहां उतारूं। और उसके बाद जब किचन में गया खाना लेने के लिए तो वहां पर एक बिल्ली बैठकर उसकी रोटी खा रही थी। उसने बिल्ली को एकदम जम के लात मारी और बोला तेरी वजह से मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ कर, एक्शन ले। अब ये कहानी सुनकर बड़ा मजा आया, है ना, लेकिन ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी कुछ लोग बिल्ली को लात मारेंगे। कुछ लोग अभी एक दूसरे को फोन करेंगे, सर ने सक्सेस रूटीन बोला है ना 9-5 कल से पीना है, खुद नहीं पिएंगे। कवच प्राश खाना है, खुद नहीं खाएंगे। प्रॉस्पेक्टिंग करना है, खुद नहीं करेंगे। प्लान दिखाना है, खुद नहीं दिखाएंगे। और जितने लोग नहीं दिखाएंगे वो सब याद रखना मेरी बात, सब याद रखना मेरी बात, सब बिल्ली को लात मार रहे हो। यस सर। कोई सेल्फ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। सेल्फ एक्शन तो तब हो अगर 10 बजे के पहले कल आप अपनी पोस्ट डालो ग्रुप में, यस आई एम रेडी फॉर द डे, आई एम एक्टिव फॉर द डे। मेरा 9E5 पीते हुए फोटो डालो, ये देखो मेरा 9E5 रेडी, मैंने पिया, तुमने पिया। कल फेसबुक पर कवच प्राश का डिब्बा लेकर लाइव वीडियो आप खुद करो, आपको देखकर आपकी टीम बोलेगी यस ये बिल्ली को लात नहीं मार रहा है, यस सर, ये कुछ एक्शन ले रहा है, ये प्रॉस्पेक्टिंग शुरू किया है। लेकिन एक बात जान लो, इतने दिन से प्रॉस्पेक्टिंग, मैं आपको बताऊं आपकी इस टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर एक्शन टेकर होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन एक लॉबी ऐसी होगी जो सिर्फ बातें कर रही है, कर कुछ नहीं रही है। आती वो हर ट्रेनिंग में है, सबसे पहले जूम पे लॉग इन होता है वो आदमी, करता कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी भी अगर आप करने जाओगे तो बिगिनिंग में मुश्किल होगी। ये ट्रेनिंग आज हुई है, आपने एक बात सुनी होगी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, सुना है ना? अगर हमारे पूर्वज बंदर थे और वो बंदर इंसान बने तो फिर धरती में अब भी बंदर क्यों है? सवाल ये उठता है। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज वो बंदर थे जो बंदर बन के खुश नहीं थे। यस सर। हमारे पूर्वज कौन से बंदर थे? जो बंदर बन के खुश नहीं थे, वो बोल रहे थे बहुत हो गया यार, अब इंसान बनना है। तो वो धीरे 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 थोड़ा सीधा होती गई, शरीर सीधा होता गया, क्योंकि उनको आग लगी थी कि मेरे को इंसान बनना है, और वो बन गए। लेकिन कुछ लोग बंदर बन के मस्त थे, आज भी बंदर हैं। वो अभी भी खानदानी बंदरी हैं। इसी तरीके से आज ये जो ट्रेनिंग हो रहा है ना, कुछ लोग तो कल से अपनी पूंछ छोटी करेंगे, शरीर सीधा करेंगे, फील्ड में निकलेंगे, डर लगेगा तो भी निकलेंगे, 9E5 पिएंगे, कवच प्राश खाएंगे, लेकिन कुछ तो बिल्ली को लात मारेंगे, कुछ तो बंदर बनेंगे। और ये वो लोग होंगे जो 5 साल बाद जब आप करोड़पति बन जाओगे तो ये लोग पता है क्या बोलेंगे? अरे तू तो बन गया, तेरी किस्मत अच्छी थी, मैं नहीं बन पाया। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, याद रखना, बिल्कुल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये जो रोज की घटनाएं हैं यही हमें या तो करोड़पति बनाएंगी या बंदर बनाएंगी, ये याद रखना। करना आपको है, चॉइस आपको करना है। माई लाइफस्टाइल बिजनेस ने जब से मैं इस मैनेजमेंट को जानता हूं तब से आज तक जितने भी ऑफर लाए उसमें सबसे अच्छा ऑफर लाया जो अभी लाया। और यही वो बात है जो मैं कहता हूं कि ये मैनेजमेंट हमेशा बुरे वक्त में साथ देता है। और ये ऑफर है, इस टाइम पर अगर 10,000 रुपए की शॉपिंग आप खुद करो और टीम को करवाओ कैलकुलेशन के साथ, आपकी टीम में ऑलरेडी आपको ये ट्रेनिंग मिला होगा, 50%, लगभग 50% का मार्जिन है। क्यों मिश्रा सर? 50% का मार्जिन है। ये कैलकुलेशन मैं नहीं समझा रहा हूं, बिकॉज आपने कई बार ये कैलकुलेशन, आई होप कि आपने समझा ही होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि इससे पहले ऐसा ऑफर कभी भी नहीं आया और अभी ये चल रहा है। और मंथ नंबर 92 में
जो 750 का एक्स्ट्रा कूपन है 10,000 पे, वो क्लोज हो रहा है। तो मैं आपको कॉल टू एक्शन देता हूं कि जो सबसे पहला काम आप लोग करिए, अगर आप बताना चाहते हो कि आप बंदर नहीं, आप करोड़पति हो, पहला काम, जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस वीक में अपना 10,000 रुपए का पर्सनल रिपर्चेज जरूर करें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप करें और फिर अपनी टीम को इनकरेज करें। और ये कैलकुलेशन इतना शानदार है कि इसका जो प्रॉफिट है वो 50% से भी एक्स्ट्रा ही जाता है, 50% से ज्यादा ही है, कम नहीं है, राइट? सो प्लीज डू दैट। और आपको सीलिंग का फॉर्मूला बता रहा हूं, इसी फॉर्मूले से जोड़ करके, सीलिंग का फॉर्मूला, सरल फॉर्मूला, यानी जो आपको एकदम समझ में आ जाए। सीलिंग का फॉर्मूला क्या है? अब माई लाइफस्टाइल में 10,000 का प्रोडक्ट खरीदो हर महीने, उसको रिटेल करो। 10,000 का प्रोडक्ट खरीदो और उसको क्या करो? रिटेल करो। मैं नहीं बोल रहा हूं 1 लाख का प्रोडक्ट रिटेल करो, 1 लाख में माइंड कंसीव नहीं कर पाता है। 10,000 का खरीदो, 10,000 का रिटेल करो। किसको रिटेल करो? यार 10,000 का प्रोडक्ट, अगर लोगों के घर में लोग बर्तन अगर विम से धोते हैं और अगर वो आपके साबुन शैम्पू से धोएंगे, आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम है? If you just talk them, if you just approach them, the approach to your relatives, approach to your in-laws, approach to your friends, and approach to your neighbors, यानी पड़ोसी। अगर आप ये 4 कैटेगरी में अप्रोच कर लें, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, इनको बिजनेस की बात नहीं करनी है। बिजनेस की बात करोगे तो ये ज्ञान देंगे अभी। आप बात करो, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, कैसे भी करके बोलो, एंड ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, होम डिलीवरी है। कस्टमर को क्या दो इस टाइम पे? होम डिलीवरी। आपका ऑर्डर आप करो, आपको होम डिलीवरी मिलेगा। ऐसे करके यार 10,000 रुपए का रिटेल नहीं कर सकते हम लोग। और एक चीज और, इम्यूनिटी इस समय हाथों हाथ बिक रही है। इस टाइम का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है पता है? इम्यूनिटी। इस समय पापड़ वाला भी प्रचार कर रहा है, तो क्या बोल रहा है? मेरे पापड़ में इम्यूनिटी है। यहां तक कि नहाने के साबुन वाला भी प्रचार कर रहा है, तो क्या बोल रहा है? इम्यूनिटी। मेरे साबुन में इम्यूनिटी है। कुछ दिन बाद ऐसा ना हो कि लोग डीजल पेट्रोल में भी इम्यूनिटी डाल के बेचें। हो सकता है। इससे ये समझो कि इस टाइम पे, आपने गौर किया है ना टीवी में? यस सर। टीवी के जितने भी ऐड आते हैं उसमें इम्यूनिटी प्लस हो गया। यस और नो? यस सर। इसको बोलते हैं सही टाइम पे धंधे को समझना, कस्टमर के व्यवहार को समझना। इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कुछ भी। मैं आपको कहता हूं कि आप जब दुनिया इम्यूनिटी बेच रही है उन चीजों में जिनमें नहीं है, हम उन चीजों को तो बेचें जिनमें है। यस और नो? यस। हमारा 9E5, हमारा स्पाइरुलिना, हमारा कवच प्रास, हमारा न्यूट्रीलाइफ, ये वो प्रोडक्ट है जो वाकई में इंसान के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। लोग कहते हैं 9E5 कैसे काम करता है सर हर बीमारी में? ये सवाल आता है आप लोगों को? 9E5 हर बीमारी में इसलिए काम करता है बिकॉज वो हर सेल का इम्यूनिटी लेवल बढ़ा रहा है, उसकी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। तो ये पहले से ही कर रहा है, तो अभी तो कोरोना के टाइम पे और ज्यादा जरूरत है। पर ये कब होगा? जब आप वो लाइव वीडियो करोगे, जब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कैटरीना कैफ की फोटो नहीं लगाओगे, 9E5 की लगाओ। ये तब होगा, तब आपके लोगों को पता चलेगा कि आप कुछ 9E5 करके बेच रहे हो। तो 10,000 का प्रोडक्ट खरीदो, 10,000 का प्रोडक्ट रिटेल करो और टीम में 10-10 10K क्लब बनाओ। मैं इसको बोल रहा हूँ 10K क्लब। अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के रिटेल करते हैं, देन यू आर इन 10K क्लब। हमने तो अपनी टीम में 10K क्लब को कुछ इनाम भी रखा है, आप लोग भी रख सकते हो अगर आप चाहो। रखा है। हाँ रखो। अगर आप ये रखते हो तो 10 10K क्लब अपने ऑर्गेनाइजेशन 1 पे और 10 10K क्लब ऑर्गेनाइजेशन 2 पे। जो लोग आपके कस्टमर बनते हैं कल, वही लोग आपके रिटेलर बन सकते हैं। जब आदमी को प्रोडक्ट पे विश्वास होता है, उसने एक बार प्रोडक्ट यूज किया और दोबारा आपसे मांगा, इसका मतलब उसको प्रोडक्ट पर विश्वास आ गया। जब विश्वास आ गया तो उसे अप्रोच कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप का फायदा आप खुद ले सकते हैं, राइट? अब 10-10 जन के क्लब बनाओ और 5th लेवल तक इसे डुप्लीकेट कर दो। 5वें लेवल तक आपका जो पहला जिसको आपने जोड़ा वो 1st लेवल,
फिर उसने जिसको जोड़ा वो सेकंड लेवल, फिर उसने जिसको जोड़ा वो थर्ड लेवल, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ। अगर 5वें लेवल तक इस कल्चर का डुप्लीकेशन आपने कर दिया तो आपकी आईडी परमानेंट सीलिंग होगी, एक बार नहीं होगी, परमानेंट सीलिंग होगी। आप कैलकुलेशन निकाल के देख लेना। तो ये अभी तो कंपनी ने ऑफर दिया है, ये किया है इसलिए करना है, मैं तो कहता हूं लाइफ टाइम यही करना है, लाइफ टाइम यही करना है। धंधे का मतलब ही है माल बेचना, और क्या है धंधा? यस सर, यस और नो? यस अगर यस। आप ये करना शुरू कर दो, दैट विल डेफिनेटली विल मेक यू अ मिलेनियर। अब ये तो वो बातें हो गई जो अभी तक मैंने बताई जो करनी थी। अब मैं आपको बता रहा हूं जो आपको नहीं करनी है। अवॉइड पॉइजन, इसको मैं पॉइजन बोलता हूं, जहर। क्या क्या है? पर्सनल इमोशंस। प्लीज डोंट शेयर योर पर्सनल इमोशंस टू योर टीम। प्लीज डोंट शेयर योर पर्सनल इमोशंस ऑन सोशल मीडिया। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी से, आपके पति से, आपके बॉयफ्रेंड से आपका झगड़ा हुआ है, ये टीम को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपकी वैल्यू गिरेगी, आपकी अथॉरिटी गिरेगी, और फिर आप जिंदगी में कभी वो इमेज नहीं बना पाएंगे जो आपकी आज बनी हुई है। बहुत खुल के बोल रहा हूं। आपके अपलाइन से झगड़ा हुआ है, डाउनलाइन से झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को पब्लिक मुद्दा मत बनाओ। अगर आपने उसको पब्लिक मुद्दा बनाया तो फिर आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन वो टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा, आपकी वो इज्जत दोबारा लौट के नहीं आएगी। इसलिए पर्सनल इमोशंस पे कंट्रोल करो। पॉलिटिक्स में मत पड़ो, राजनीति में मत पड़ो, अपने काम से मतलब रखो। जिससे काम की चीज मिलती है उससे ले लो। किसी से कोई दुश्मनी, द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना मत रखो। राजनीति में मत पड़ो। टाइम वेस्ट मत करो। अपने समय का विशेष ध्यान रखो। लीडरशिप जल्दी मत अपना लो। आदमी टीसी बनता है, 5-5 लोग टीम में होते हो, बोलता है अब मैं लीडर हूं, अब मैं आराम करूंगा, तू काम कर। टीम कोई लीडर नहीं यार, हर व्यक्ति को काम करना है। आज की डेट में भी मैं दिन में 4 से 6 घंटा रोज ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करता हूं। इसमें क्या लीडरशिप? काम का ही पैसा हमें मिल रहा है। ये तो सौभाग्य है हमारा कि ऐसा बिजनेस है कि डुप्लीकेशन होता है, लाखों रुपए आते हैं और हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। बट प्लीज डोंट बी ए लीडर। एनटीसी तक तो लीडरशिप सोचना भी बेकार है। जब तक आप एनटीसी नहीं बनते तब तक लीडर बन के बैठ जाने वाला एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। राइट? लिसनिंग टू इमैच्योर। सबकी मत सुनो, सुनो लेकिन सबकी मत सुनो। सबकी सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। उनकी ही सुनो जो आपके अपलाइन है, जो आपको हेल्प करते हैं, जो लीडर्स हैं, जिनको आपको लगता है कि इन्हें फॉलो करके आप ग्रो हो सकते हैं, उनकी ही सुनो। वर्किंग टू इम्प्रेस। दिखावेबाजी मत करो, दिखावे के लिए मत करो। जैसे अभी बबलू पाटिल सर बोल रहे थे, कुछ लोग जूम मीटिंग में आ जाते हैं फिर बार बार गायब हो जाते हैं। दिखावे वाला ट्रेनिंग मत अटेंड करो यार, दिखावे वाला काम मत करो। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बट दिखावे वाला मत करो। ईगो से कोसों दूर रहो, कोसों दूर। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस धंधे का, मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत गंदा होता है ये। और ईगो का बहुत बड़ा जो क्या बोलूं बैड कैरेक्टर है वो ये है कि जब ये खुद को आता है तो पता नहीं चलता है। तो अगर आपको ऐसा लगने लगे कि सब कुछ आप ही हो, जब आपके मुंह से अपने लिए खूब ज्यादा मतलब भगवान भगवान, मैं ये मैं वो, इज्जत और पैसा पचाना इतना आसान नहीं होता। यस सर। और बहुत सारे लोगों को इसकी बदहजमी हो जाती है और फिर वो लोग सफर करते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो। मैं बजरंगबली की पूजा करता हूं। विनम्रता और ईगो को मैनेज करना मैं इनसे सीखा कि जब ये लंका जलाकर आए तब भगवान राम ने इनकी तारीफ की, वाह हनुमान तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। तो इन्होंने कहा था कि ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रताप बढ़वा न लही, जारि सकै खलतूल। इन्होंने कहा था कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, ये आप, उसके लिए कोई काम अगम नहीं है, मुश्किल नहीं है, जा पर तुम्हें अनुकूल, जिस पर प्रभु तुम्हारी कृपा है। उसी तरीके से जब आपकी डाउनलाइन आपको कहे कि वाह मेरे भगवान तुम भगवान हो, तो ये सीखना, कभी देखना राजेश यादव सर को, देखना, मैं तो एक इकलौता नाम बोल रहा हूं, कभी देखना उनको, वो तो ऐसे खड़े रहते हैं जैसे मतलब वो कुछ जानते ही ना हो। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इससे बड़ा प्रमाण मैं नहीं दे सकता
कि सीखना, जब डाउनलाइन कहे कि सब कुछ तुम ही हो तो भी नहीं, जहां पर तुम है अनुकूल, तुम लोग साथ में हो तो मैं हूं, और ये सही बात है। तो जिससे भी मिलो विनम्र होकर मिलो और उसको यही मान करके मिलो कि हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। कुछ स्किल्स आपको हमेशा, ये तो मैं बहुत लंबा टॉपिक है मेरा, बट मैं अभी सिर्फ आपको टच कर देता हूँ। स्टेइंग पॉजिटिव रहना सीखो, सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखो, प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम से टूटो मत, प्रॉब्लम का समाधान निकालने का प्रयास करो, टेक्निकल स्किल्स अपडेट करो, मनी मैनेजमेंट करो। पैसा आए तो पैसे का सम्मान करना सीखो, बचाना सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, ये भी एक लीडर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। 3 से 5 साल कमिटमेंट लगेगा, रातों रात बदलाव नहीं होगा, राइट? यू हैव टू बी committed for 3 to 5 years. It is not a short term game, it is a long term game, because your goal is करोड़पति बनना। करोड़पति बनना आसान काम नहीं होता है, you need 3 to 5 years। हमें 3 साल लगा था, लेकिन हो सकता है आपको 5 साल भी लगे, लेकिन अगर 5 साल में भी करोड़पति बनते हैं और एक अच्छी पैसिव इनकम के साथ जिंदगी जीते हैं, तो आज दुनिया के किसी भी और धंधे में ऐसा हो तो मुझे बताइए। हम लोग कई बार इस धंधे में अपनी 10,000 20,000 की इनकम को देखकर परेशान होते हैं। इस समय ट्रेडिशनल बिजनेस की हालत यह है, जो करोड़ों लगाए थे आज वो लाखों के माइनस में है। कमाने की तो बात छोड़ दो, उनको अपनी दुकान खोलने पे, मेरा एक दोस्त है उसके होटल्स का बहुत बड़ा काम है, उसने कहा भाई साहब होटल बंद रखने पर हमें 3 लाख का नुकसान है, खोलने पर 6 लाख का नुकसान है। तो हमने इस समय बंद कर लिया है क्योंकि हम फायदा चाहते हैं। ये हालत है धंधे की। तो अगर आप इस टाइम पे 20,000 भी कमा रहे हो, इस धंधे को ईमानदारी से करिए, कमिटमेंट के साथ करिए। हमने 1:30 बजे स्टार्ट किया था और मैंने आपसे कमिट किया था कि आज का ट्रेनिंग 2 घंटे का है, उसके पहले ही हम आज खत्म करने जा रहे हैं। इस कमिटमेंट के साथ आप काम करिए। मिलेनियर बन के ही दम लेना, और जब आप मिलेनियर बनना, जब आप करोड़पति बनना, तो एक चीज और, आपके जितने भर पैशन होंगे, जितने भर जुनून, जो आपकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं, उनको जीना जरूर। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। मेरी लाइफ में ऐसी ख्वाहिशें थी, मुझे स्टेज का शौक था, मुझे लिखने का शौक था, मुझे वीडियोस बनाने का शौक था, और जब इस धंधे में मैं करोड़पति बना तो फिर अपने इन शौक को मैंने जिंदा किया और मैंने कहा अब मैं मेरी जिंदगी जीऊंगा। और आज मैं अपना बहुत सारा समय अपने पैशन को जीने में देता हूं। अगर आपको गाना गाने का शौक है, करोड़पति बनने के बाद लोग सुनेंगे भी आपको। आप किसी ट्रेनिंग की शुरुआत करना तो आप गाना गा के करना, बोलना मेरा शौक था, 5 मिनट मेरा गाना सुनो, चाहे जैसे भी गाऊं, फिर बाद में ट्रेनिंग दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो तुम्हारा शौक है, नाचने का शौक है, स्टेज में जाके नाचना, इधर सारे शौक पूरे हो जाते हैं। घूमने का शौक है, कोरोना खत्म होगा, घूमेंगे हम लोग, फिर से घूमेंगे, डोंट वरी, फिर से घूमेंगे, राइट? माला फूल का शौक है, खूब मिलेगी इधर। जो चाहिए तुम्हें अपनी जिंदगी में, वो सारे शौक यहाँ पूरे कर सकते हो। अपने शौक को जरूर जीना। टेक अवे ऑफ मीटिंग, फाइनली मिनट ऑफ द मीटिंग, टेक अवे ऑफ द मीटिंग क्या है, रिवाइज करते हैं। पहला गोल क्या है, अपने खानदान का पहला करोड़पति बनना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 93% अंदर की चीजों को बदलना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ब्लेम गेम खेलने से काम नहीं चलेगा, सक्सेस रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। याद है सक्सेस रूटीन? हेलो, 10 बजे से पहले रेडी हो जाए। यस, सक्सेस रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। मासिव एक्शन, आज से मासिव एक्शन लेने की तैयारी करो। डिजिटल वर्ल्ड के लिए तैयार रहो, बदलाव को तैयार रहो। वीडियो बनाना सीखो, कैमरा फेस करना सीखो, टेक्नोलॉजी को अपनाओ अपनी जिंदगी में। और 10 के क्लब, 10 के क्लब जो है वो खुद बनो और लोगों को बनाओ। ईगो से बचे रहो और कमिटमेंट को बना के रखो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ट्रेनिंग को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। हेलो सोनू सर। यस सर। सर कंप्लीट करिए सर। यस सर। दुर्गेश जी थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपने दिए। आज लग रहा है जो आज एफडी के बारे में जो आपने बताया,
बहुत ही अच्छे ट्रिक्स थे। जैसे लोग कोई भी पोस्ट डालते थे एफबी पे, मतलब टाइम पास करके, आज लॉकडाउन के पीरियड में जो टाइम पास करके एज ए जब भी यूज कर रहे थे, बट आज हमें रियल इंफॉर्मेशन मिला है कि एफबी का कैसा बेनिफिट उठाए, उसमें से कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करें, अपने प्रोडक्ट को कैसा प्रमोट करो। एक एक चीज को आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है और क्लैरिटी बताया है, जो कि सारे लोगों को आज समझ में आया होगा। और आपने जो हमने 10-10 का भी फार्मूला दिया या 5 लेवल तक जो आपने अगर इसको फॉलो किया तो 210 कैसा लेगा। जैसे आज बहुत सारे लोग यहाँ पे एसटीसी नाबो हैं और एसटीसी अभाव लोग, मतलब उनके पीछे ज्यादा नहीं तो मिनिमम 200 लोगों का एक टीम है, कारवा है। तो ये सारे लोग अगर ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं अगर वो फॉलो करेंगे और एक्शन में उतारेंगे तो मुझे पक्का गारंटी है ये 2 से 3 महीने में वो लोग भी 2,10,000 का सीलिंग ले सकते हैं। अभी तो सीलिंग लेना बहुत ही इजी हो गया, पहले तो हम लोग ना परेशान होते यार 2,10,000 इतना बड़ा सीलिंग कैसे ले सकते। लेकिन आज जो रिटेलिंग का जो फार्मूला चल रहा है, जो फॉर्मेट बहुत जबरदस्त वर्क कर रहा है, और आज आपने ये भी बताया कि टीवी पे हर प्रोडक्ट के पीछे इम्यूनिटी लगाते हैं, तो हमारा रियल इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है यार, तो उसको प्रमोट करने में कैसी शर्म आनी चाहिए हमें। ओके, तो सारे लोगों ने ये जानना चाहिए कि हमारा तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी का रियल प्रोडक्ट है। बाहर के लोग झूठ बोल के लोग प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, उसको बेचते हैं, हमें तो सच बोल के प्रोडक्ट प्रमोट करके उसको बेचना है और अपना टर्नओवर बढ़ाना है। तो वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे एचयूएल टीम के लिए दिया है, और हर महीने में आपका जरूरत लगेगा हमारे लिए आपका एक वैल्यूएबल टाइम। ओके, तो हम यादव सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका टाइम लेने के लिए, और आपका ऐसा ही मार्गदर्शन हमारे ग्रुप को, हमारे टीम के ऊपर रखिए। और हम आपको कमिटमेंट करते हैं जो आपने बताया है कि सुबह 10 बजे से पहले सेल्फी आएगा। ओके, और हम सारे टॉप लीडर्स हैं एजुकेशन अबाउ, और वो रिपोर्टिंग भी आपको दे देंगे कि सर आपने जो बोला है कि आज रियल में 2 बजे तक लोग सांड के जैसे सोते हैं, ये हम भी देखते हैं। हम लोग यार डीजी मीटिंग लगाते हैं, लोग सो के टॉवेल पे डीजी मीटिंग अटेंड करते हैं, वो शर्म लगती है हमें भी। इसलिए मैंने पहले ही प्रमोट किया, बाबा बंदा बाहर से आया एमपी से और उसको दिखना नहीं चाहिए कि ऐसा सब कुछ चल रहा है, क्योंकि हम लोग चेंज नहीं होंगे। और रही बात है, आप भी लोग फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे आज डिजिटल में लोग आ रहे हैं, फिजिकल से डिजिटल में। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब सर वो म्यूट हो गए सर कोई बात नहीं। सोनू सर आप सर कंप्लीट कर लिए सर। आज हमारे दुर्गेश त्रिपाठी सर ने सर बहुत अच्छी बातें हम सबको बताई हैं, और मेरा कहना सर वही है, इसका जो एक्सपीरियंस मिला है कि हमें सर एकदम रेडी फर्स्ट मिलेनियर बनना है अपनी फैमिली का, वो ध्यान रखिए सर। और आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे होना चाहिए उसके ऊपर आप ध्यान रखते हुए सर ने जो हमारा कमिटमेंट लिया है, और अगर हम अपने कमिटमेंट पे खरे उतरे तो 100% सर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया होगी। बस तरीका वही है सर कि सर ने जो हमें सक्सेस के रूटीन बताए हैं, वो रूटीन को अगर जो भी लीडर 100% फॉलो करेगा, फायदा सर उसी को होगा। कभी जो है बिल्ली को किक मत मारिए सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को समझिए सर। हमें एक दूसरे का भला करना है, हमारा भला करने वाले बिजनेस में आए हैं, तो यहाँ पर हमें एक दूसरे का भला करना है, वो मकसद लेके सर काम करना है, और यही सारी बातें करेंगे सर, बहुत अच्छा फायदा होगा। हमारे दुर्गेश त्रिपाठी सर को हम सब दिल से थैंक यू बोलेंगे सारे लोग, और सारे लोग सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, सीरियसली विद एन ऑनर ऑफ माय आईडी। थैंक यू सर। एक मिनट मेरी तरफ से दुर्गेश सर, थैंक यू वेरी मच। सारे जितने भी लोग हैं, सागवेकर सर आए हुए हैं सर, हमारे सारे लोगों की तरफ से दुर्गेश सर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे एक डायलॉग तो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा कि गुनाह तो कर लिया है, तो अभी उसकी सजा तो आपको पानी पड़ेगी, करोड़पति नहीं बनोगे मतलब आप सजा नहीं दिलना चाहिए। बढ़िया सर, एकदम बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल। स्टार्ट टू एंड मैं सुन रहा था, थोड़ा सा मेरे को ये था, इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैं सारे लोगों की तरफ से जितने भी लोग हैं आज जितने भी आज, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को वो दिन आ रहा था आपके साथ में, मैं जबलपुर में हम लोग घूम रहे थे, तो आपने बहुत कुछ मेरे को सिखाया। उधर घूमते थे, आपको याद होगा कि नहीं, मैं वही फोटोज देख रहा था, ढूंढ रहा था, फोटो मिल रही क्या।
तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अभी बहुत Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। हम लोग सारी बातें याद रखेंगे, पूरा सोशल मीडिया, पूरा एक्शन स्टेप्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर सागवेकर सर। मैं सर आपका वेट कर रहा था सर, आपका आए सर, आपका बहुत 2 वर्ड सुनने को मिला सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। स्टार्ट से था, मैं बोला चलो लास्ट में सर को थैंक यू बोल दूं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके तो सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir. के बीच में आकर मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। और सागवेकर सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आप अरे सर, आप लोगों का प्यार है, थैंक यू वेरी मच। मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब वो सारे लोगों को यही बोलना चाहूंगा, सारे सर का जो किताब है ना, तो मिडिल क्लास टू मिलियनेयर जरूर पढ़िए। एक इंस्पिरेशन मिलेगी आप लोगों को, एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर सर जहाँ पे रहते हैं उस गांव से अगर इतने बड़े बन सकते हैं तो 101% आप इन सकते हो। उनका एक यूट्यूब पे उनके साथ में एक इंटरनेशनल बिलियनर के साथ में उनका इंटरव्यू भी है, वो भी जरूर देखिए। यस सर, सोनू सर बताइए उनको बताइए, ठीक से लोगों को बताइए। तो वो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोगों को वो जो इंस्पिरेशन मिलेगा ना, राइट साइड। एक बार वो सोनू सर, आप वो सर एक बार बुक बताना, बुक बताइए आप। सोनू सर आप बुक बताइए। दोनों महान मूर्ति हमारे साथ में थी, और दुर्गेश सर भी साथ में थे। हमारा झांसी में पहले SLS हुआ था, SLSL, और हमारे सुनील सागवेकर भी साथ में, सर भी हमारे साथ में थे। हमारे सर आज SLSL ही हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आउटस्टैंडिंग, मतलब जबरदस्त सर। आज बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली हम सब लोगों को। और सर आपको सर विश्वास दिलाते हैं सर कि हम लोग कल से सुबह से ही सर, पहले दिन से ही हम लोग सर ये सारी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैक्सिमम लोगों को सर इस मंथ में परफॉर्मेंस बोनस के साथ में मैक्सिमम लोगों को सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। माय प्लेजर सोनू जी, थैंक यू सर, थैंक यू दुर्गेश सर, थैंक यू सर। ओके।